when it comes to preparation, you're already prepared. So just relax and focus on what you have prepared. In today's lecture, we will discuss most important things. Though you have joined our academy late, we will help you to pass if these 3 days you prepare under our guidance. Now, when you are preparing, you just be take care in your mind that this is an exam with OMR sheet. Okay, so for all those students who are having OMR sheet, very good right now because we are having exam. It is an offline type because you will be given hard copy paper and you have to go with OMR sheet filling. So few rules for today. You have to fill the circle in OMR. Okay, those who are knowing or those who are not knowing about this, E option. E option is that where you have to click at the last. Okay, so in the first round, you have to go with the direct questions. So in the first hour or within 1.5 hours, in the initial time, that first round will be over. After that, you have to go through the longer questions or the questions which were some tricky. And in the third round, it is for E and the questions which you don't know, that like guessing. Second thing is you have to go with at least 160 questions and maximum 185. If the paper is too easy, you can go with 200 questions. But most of the time, people waste their attempts by going with more negative. Okay, so below 160, you should not take. You feel that, sir, I know only 120 questions and I just I had gone with 180 question, 120 questions and then came back. So you will not be going with that selection because जीपीएससी का लेवल उतना टफ नहीं होता है 100 क्वेश्चंस तो इजी होते हैं 120 जितने आपको तो आते होंगे सबको ही आते होंगे बाकी के 80 क्वेश्चंस की ये एग्जाम है तो थोड़ा ये भी फोकस करना दूसरी बात ये है कि जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम आउट ऑफ 200 मान लो कि यू नो ओनली 100 क्वेश्चंस और आपने वही टिक किया बाकी नहीं टिक किया तो क्या होगा आपको यही स्कोर मिलेगा इसमें से 5-6 कंट्रोवर्सी क्वेश्चन होंगे तो आपका स्क्वायर 95 के आजू बाजू रह गया दूसरे बच्चे को यही 100 क्वेश्चन आते हैं उन्होंने 200 टिक किए ठीक है लेकिन प्रोबेबिलिटी के रेट से कुछ क्वेश्चन सही हो गए तो उसका स्कोर हो गया 98 तो आपसे वो 3 मार्क ज्यादा हो गया तो उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा है तो कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं आते खाली 100 क्वेश्चंस आते 100 नहीं आते तो आप 150 तक तो टिक करके ही आना है ठीक है ये लॉजिक थोड़ा एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से रखना ठीक है तो ये सबके अलग अलग होते हैं इसलिए हमने क्या किया है मॉक डेंटल जीपीएससी एग्जाम्स 5 रख दिए उससे आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा कितने नेगेटिव होते हैं कितने नहीं होते ठीक है वो आपके लिए काम की चीज है अभी कुछ लोग ऐसे डाउट्स पूछ रहे थे कि सर शूज सॉक्स निकाल देंगे अब वो लोग का रूल जो होता है वो जाने दो शूज निकालने के लिए बोलेंगे तो शूज निकाल देना सॉक्स निकाल देना बाकी सब कुछ नहीं निकालना है तो ये सिली बातें अभी फोकस मत कीजिए अभी खाली फोकस कीजिए ओनली ऑन प्रिपरेशन मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट देनी है जितने भी क्वेश्चंस नहीं आए उसका सॉल्यूशन लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेडली रिवीजन करिए एक बार कॉन्फिडेंस उसमें आपको आ गया तो उसके नजदीक का क्वेश्चन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे कि आपको कोई पूछा कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है ठीक है तो पैंक्रियास के बीटा सेल्स में से रिलीज होता है तो अब वो लोग क्या क्वेश्चन चेंज कर देंगे ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होता है ठीक है सोमेटोस्टेटिन कहाँ से रिलीज होता है तो ये आपको अभी ये काम करना है बट ये तो पहले रिपीटेड क्वेश्चन आना ही चाहिए इंसुलिन वाला ठीक है अब जितने भी लोग आए हैं वी रिक्वेस्ट यू all students to mark their presence because today I think around 20 to 25 will be present then only our lecture will be useful ठीक है अब लास्ट में ये चीज बताना चाहता हूँ अब हम लोग मोबाइल वाले होंगे तो किसी के पास क्लॉक या वॉच नहीं होगी
बहुत सारे जीपीएससी के हॉल में क्लॉक भी नहीं होती है। तो वॉच लेकर जाना है। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस टिक करने हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपका हाफ एन आवर लास्ट में वैकेंट होना चाहिए। क्यों? आपको ई टिक करना है, और जो आपको नहीं आते उसमें तुक्केबाजी, गप्पेबाजी लगानी है। ठीक है। आज का पेपर जो है वो थोड़ा बहुत ही इजी है। 200 में से आपको 180 जैसे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से टिक करना है। ठीक है। जल्दी से आपको टिक करना है, ताकि आज हम 200 क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं। ये ऊपर का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी है, तो ये पढ़ोगे तो टाइम बिगड़ेगा। तो इसमें ये की टेक्निक है, लास्ट वाला सेंटेंस है वहां से चालू करना है। विच मॉलिक्यूलर चेंज, ये वाला। ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपको काम आएगी। दूसरी ट्रिक ये है कि जो लंबा वाला ऑप्शन होता है वही आंसर होता है, ये 90% होता है। अब देखो, ये जो ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, वो कब काम में लगानी है? जब आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं आता है, तब। ठीक है, ये आपको याद रहे। तीसरी टेक्निक ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ही बिना ऑप्शन के आंसर आता है तो ही एंटरटेन करना है। ठीक है। आप आंसर आंसर पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। चौथी और वर्स्ट एडवाइस, हम लोग तो कॉपी करते थे, मैं तो अभी भी कॉपी जब भी जाता हूँ एग्जाम में ट्राई करता हूँ। फ्रेंड्स होते हैं, नहीं होते तो बना लेते हैं आजू बाजू के। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉपी का ऑप्शन होता है। तो लास्ट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ई का ऑप्शन लास्ट में। अगर आप थक जाओ कॉपी करने के बाद भी, ये करने के बाद भी, तब जाके आपको ये ऑप्शन क्लिक कर देना है या फिल कर देना है। ठीक, क्लिक नहीं करना है, फिल करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ए बी सी डी ई, ये ई वाला है, ये डी है, सी है, बी है, ए है। कोई भी खाली रह गया और आप ऐसे आ गए तो आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा। ठीक है, याद रखें। आपको कोई एक तो फिल करना ही है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो ई पर। ठीक है। अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो कोई भी आंसर सी पर करिए। अब सी पर करने के बाद आपको लगता है कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो फिर वहां जाकर ये नहीं करना है। दो होगा तो भी नेगेटिव, खाली होगा तो भी नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर ब्लू पेन लेकर जाए, ब्लैक पेन। अब ब्लू लेकर ही जाओ भाई, क्यों आपका टाइम बिगाड़ रहे हो? ठीक है। कुछ तो दिमाग में चीज रखो, आपकी ये करियर की एग्जाम है, तो ब्लू पेन लेकर ही जाओ। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो लेकर जाना है। ठीक है। आपका मोबाइल वगैरह जो होगा वो नीचे की जो हॉल होगा वहां पे वो लोग ले लेंगे। फिर आपको एक कोड देंगे, कूपन देंगे, फिर वो वापस दोगे तब जाके आपको मोबाइल मिलेगा। कार लेकर जाते हो तो बढ़िया है कि कार में भी रख दो, लेकिन वो लोग गारंटी नहीं लेंगे। कार में आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, ये रखना है। ठीक है। आपका हॉल टिकट, आपका रिसेंट पासपोर्ट फोटो जो आपने हॉल टिकट में लगाया होगा वो। ठीक है। और आपको पॉजिटिव नोट के साथ एग्जाम में जाना है। अब किसी और को डाउट हो तो अभी बता दो, क्योंकि अभी अब एक बार हमने रैंडमली चालू किया तो वो चालू ही रहेगा। किसी और को कोई डाउट हो तो अभी बता सकते हो। ठीक है। 200 क्वेश्चंस इजी होंगे, ऐसे में प्रिपरेशन करवाई है हम लोगों ने आपको। ठीक है। तो ऐसे ही पॉजिटिव नोट के साथ आराम से रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करना है। आप ही सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसी सोच आपको लगानी है। कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं, बट कहीं ना कहीं ये भी काम आता है। तो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओरल पैथोलॉजी का है। अ 55 ईयर ओल्ड मेल, ठीक है, स्मोकर है, ये अंडरलाइन करना है आपके पेपर में। शैगी वाइट पैच है, वाइप्ड ऑफ नहीं, यानी कि लोकोप्लेक क्या है। बायोप्सी रिवील्स एपिथेलियल डिस्प्लेसिया, तो डिस्प्लेसिया का चेंजेस बहुत होते हैं। क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो में चेंज होता है, हाइपरक्रोमेटिन होता है, फिर लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, ये सब चेंजेस आपको पता होना चाहिए। विच मॉलिक्यूलर चेंज इज मोस्टली associated with progression of this leukoplakia to squamous cell carcinoma। अब ये प्री मैलिग्नेंट से मैलिग्नेंट होता है तो कौन सा मॉलिक्यूलर चेंज जरूरी होता है? पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
सबका आंसर आ गया ए। जो लोग सब्सक्राइब करे वही आप आंसर दे सकते हो, सही बात है ये। तो आपने आंसर देख लिया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोशन क्रोमोसोमल डिलीशंस जो 3p और 9p में होता है वो। अब ये लोग, ये कोई पूछ रहा था कि सेम क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, आए ना आए कोई बात नहीं, बट ये ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ सकता है कि विच फैक्टर इन ल्यूकोप्लेकिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन टू स्क्वेमस सेल। तो 3p और np वाले डिलीशंस क्रोमोसोम वेरिएंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये V600E एमिलोब्लास्टोमा में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ना BRFV, ये कहाँ कहाँ पे है, मेलानोमा और एमिलोब्लास्टोमा में, ठीक है। और डी वाला जो है वो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, HER। सेकेंड क्वेश्चन, पेशेंट प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी, पिन पॉइंट पीपल से, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, हार्ट रेट लो है, बीट्स पर मिनट, ठीक है, कम है 50। आपने देखा कि ओपिएड ओवरडोज है, तो कौन सा एंटेगोनिस्ट आएगा और प्राइमरी साइड इफेक्ट क्या आएगा। अब ये देखो, मैंने आपको जब लेक्चर्स लिया था तब बताया था सारे एंटीडोट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ठीक है। सेकंड में आंसर है बी, वेरी गुड, नेलोक्सोन इज द एंटागोनिस्ट फॉर ओपियोइड, ठीक है। अब मर्क्यूरी का भी आपको पता होना चाहिए, लेड का भी पता होना चाहिए, कॉपर का पता होना चाहिए, कॉपर का पेनिसिलिन, लेड का, मर्क्यूरी का BAL है, ठीक है। लेड का क्या आएगा, फिर पैरासीटामोल का एन सिस्टीन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट भी आपको पता होना चाहिए, पेशेंट इज एलर्जिक टू एट्रोपिन, देन ऑक्साइन ग्रुप इज गिवन, ठीक है, प्रालिडोक्साइन, दैट इज द ड्रग गिवन। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए लीफोर्ट 2 osteotomy, the fracture line or surgical cut involves which of the following structures that is not involved in a Leafort 1, ठीक है। Leafort 2 osteotomy में क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व करते हैं जो 1 में नहीं होता है। तो लीफोर्ट 1 की लाइनिंग, 2 की लाइनिंग, 3 की लाइनिंग, साइंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्चर का ये क्वेश्चन तो होता ही होता है। थर्ड में क्रीमा ने बहुत ही फटाफट आंसर दिया है, ज्योति ने भी दिया है, गुड। अकॉर्डिंग टू ज्योति बी, बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन में गिना जाता है, क्योंकि जब हम ओएस हमने पढ़ाया था तब आपको बताया था लीफोर्ट के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में, स्पेस इन्फेक्शन के बारे में बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर आएगा सी, नेजोफ्रंटल फ्यूचर, ठीक है। लीफोर्ट 2 में ए इन्वॉल्व करेगा, याद रहे। लीफोर्ट 2 इट एक्सटेंड्स थ्रू नेजल बोन्स एंड नेजोफ्रंटल suture separating from the midface from cranial base। जो भी आंसर दे रहे हैं ना, वो आपको नंबर के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। मान लो कि आपको थर्ड का आंसर देना है, तो ऐसे आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं वो। फोर्थ क्वेश्चन, इन ए सेल्फ एच बॉन्डिंग सिस्टम्स, सिक्स्थ एंड सेवंथ की बात कर रहे हैं, सेल्फ एचिंग मोनोमर इज यूजुअली एन एसिडिक फॉस्फेट एस्टर like 10 MDP। What is the primary advantage of 10 MDP regarding the longevity of bond? तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक आपको करनी है, लास्ट सेंटेंस ही आपको पढ़ना है, बाकी सब आपको टाइम बिगाड़ने के लिए वो दिया है, ठीक है, ये आपको याद रहे। ये काम आ जाती है, फिर आपको ऐसा लगा कि कुछ पता नहीं चला तो आपको आगे जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ में क्या आंसर आएगा, सबसे पहला आंसर आया है क्रीमा का, वेरी गुड तन्मय, गुड। हमने एक रूल बनाया था हमारे दोस्तों ने, 6 सेकेंड्स में आपको आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ही, ठीक है। जिसको आंसर नहीं आता है वो हम आंसर ई करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट
चीज है, आपका नेगेटिव नहीं होगा। लास्ट में आपको 200 क्वेश्चंस में से कितने मिले वो आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपको ओएमआर शीट है तो ठीक है, नहीं है तो आप पेज में लिखना चालू करिए। फोर्थ में किसी ने ई बताया ही नहीं, यानी कि सबको आंसर देना है। सही बात है, इट फॉर्म्स ए स्टेबल केमिकल सॉल्ट विथ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, गुड आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, एनाटॉमी और लोकल एनेस्थीसिया आपके ऊपर है। The patient experiences transient facial paralysis immediately following the inferior alveolar nerve block. This is caused by needle being positioned too far. ठीक है, अब ये लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है थोड़ा लाइक भी कर देना, ताकि सारे डेंटल कम्युनिटी को ये मिल जाए। फिफ्थ में आंसर बहुत सारे आए, सी आया है। करेक्ट आंसर, पोस्टीरियरली एंटरिंग द कैप्सूल ऑफ पैराटिड ग्लैंड। तो पैरालिसिस तभी होता है जब पैराटिड के अंदर जाएगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके, अब मुझे ये बताइए, पैराटिड के अंदर पैटिस लाइन किसी को पता है? व्हाट इज पैटिस लाइन? ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पैटिस लाइन इज रिलेटेड टू विच ग्लैंड, वो क्या सेपरेट करता है? जिसको भी पता है पैटिस लाइन के बारे में बताइए। हम जब फर्स्ट ईयर में थे तब एनाटॉमी में एप्लाइड एनाटॉमी आ रही थी, तो ये सब चीजें एमसीक्यूज में बहुत रिलेवेंट होते हैं। व्हाट इज पैटिस लाइन? किसी को नहीं पता है? चलो जाने दो, फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिडोंटल पैथोजेनेसिस के ऊपर है। सही है, पेटिस लाइन ये है कि सुपरफिशियल और डीप लोब को सेपरेट करता है। फिर पेराटिड में गिलोटिन मेथड भी आती है सर्जरी में, ठीक है, टॉन्सिल में भी आएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। एप्लाइड एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 6, which matrix metalloproteinase is the most potent collagenase in the GCF and is responsible for destruction of type 1 collagen? सिक्स्थ में आंसर आएगा सी, ठीक है, MMP8, that is the main culprit, dominant enzyme in periodontally diseased tissues and is the target for sub antimicrobial doxycycline therapy। ठीक है, तो अब ये इजी क्वेश्चंस बनाना है, तो आपको पूछेंगे कि डॉक्सीसाइक्लिन किसको टारगेट करता है, तो MMP8 को। और MMP13 जो है वो है बॉन्ड टाइप कोलेजनेस, ठीक है। ये MMP2 है वो जेलेटिनेस है, और MMP1 है फाइब्रोब्लास्ट टाइप कोलेजनेस। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, a 20-year-old male presents with a painful swelling of the mandible, sunburst appearance है और लेस लाइक ऑस्टियोइड है, क्या डायग्नोसिस आएगा सेवंथ में? सेवंथ में एक आंसर आया है ए।
सब लोग यही बता रहे हैं, तो सही होगा। सनबर्स्ट अपीयरेंस वो ऑस्टियोसार्कोमा का फीचर है। ठीक है, मान लो सनबर्स्ट निकाल दिया और लेस लाइक ऑस्ट्रेलिया है, तो भी आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए 4 year old चाइल्ड, ठीक है, डेसिडियस टीथ है, प्राइमेट स्पेस है, कहाँ पे होती है? ये तो इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको पहले राउंड में ये लेना है। 5 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एप्लीकेशन में, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन की लिंक नीचे है ही, ए टू जेड ऑनलाइन डेंटल एंड ऑनलाइन कोचिंग ऐप, उसमें जाकर आपको मॉक डेंटल जीपीएससी एग्जाम्स में जाना है। तो 5 टेस्ट मिल जाएगी आपको, रिवीजन वही करना है, उसमें से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। 8 में आंसर है सी, कोई गलती नहीं है, तो सबको पता ही होता है। 9th क्वेश्चन, which anticonvulsant medication is known to cause gingival hyperplasia in approximately 50% of patients by increasing the production of inactive collagen by fibroblast? ठीक है, कौन सा ड्रग यहाँ पे इंक्रीज करता है इनएक्टिव कोलेजन? देखो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टिपिकल है। ठीक है, फेनिटोइन इज द ड्रग एसोसिएटेड विथ ओवर ग्रोथ। ठीक है, फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट आपको पता ही होंगे। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 10th क्वेश्चन थोड़ा इजी है। अ पेशेंट प्रेजेंट विथ zygomatic आर्च फ्रैक्चर, कौन सा अप्रोच है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए? फेशियल स्कार नहीं चाहिए। टेंथ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज गिलीस अप्रोच, दैट इज द गुड आंसर। टेम्परल फेशियल हम करेंगे। कौन सा एलिवेटर आएगा वो भी आपको एक्स्ट्रा बताना है तो बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन के टाइप ही है, आप कमेंट में भी वो बता सकते हो आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, which irrigant is the only one capable of dissolving inorganic tissue in the root canal system? ठीक है, हम ऑर्गेनिक के लिए हाइपो यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए क्या यूज करते हैं? 11th क्वेश्चन में आंसर। Correct answer is C. EDTA is the agent. 12th question. Stria of Regius are analogous to which feature in the dentin? हो सके तो ये यूट्यूब की लिंक सारे ग्रुप में भेजो, ताकि सब लोग जीपीएससी की प्रिपरेशन कर सके और डिस्कशन भी कर सके। स्ट्राया ऑफ रेजियस किसकी तरह दिखते हैं? 12th question, all are answering B, that is the right answer. Incremental lines of von Ebner. 13th question, if you increase the KVP of an X-ray machine, what happens to the resulting image?
आर्टिफैक्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, डोजिमेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेना है आपको। 13th में ज्योति ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, फास्ट ए आंसर। डेंसिटी इंक्रीजेस, कॉन्ट्रास्ट डिक्रीजेस एंड दैट इज लॉन्ग स्केल। ठीक है, तो ये हायर केवीपी जो होता है उसके मतलब ये है कि फोटॉन्स आपको ज्यादा हिट करेंगे, फिल्म को डेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, फोटॉन्स ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा और पेनिट्रेट अच्छे करेंगे, तो डिफरेंस कम करेंगे बिटवीन द शेड्स, कॉन्ट्रास्ट लोअर करेंगे। 14th क्वेश्चन, अ पॉजिटिव निकल्स की साइन किस में आता है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था फर्स्ट राउंड में। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे 100 या 120 होंगे। आपको तो ये लगेगा कि अभी मैं पक्का सिलेक्ट हो चुका हूँ और सैलरी भी चालू हो जाएगी कल से, लेकिन अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थोड़े टफ आएंगे। हियर द आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, 15th question, leeway space in mandible is approximately how many millimeters per side? जीपीएससी में अटैच्ड जिंजाइवा के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम कहाँ पे होती है। ये कोई भी जीपीएससी का पेपर ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सिमम अटैच्ड जिंजाइवा ब्रेड्थ, मिनिमम कहाँ पे होती है, कहाँ नहीं होती है, तो ये से इजी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। 15th में आंसर है, फर्स्ट किसने दिया है? तन्मय ने आंसर दिया है 15th का फास्टेस्ट आंसर। Here the answer is B, 1.7। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री में 0.9 होता है। 16th क्वेश्चन, किस ओडोंटोजेनिक सिस्ट में पिकेट फेंस अपीयरेंस होगा? ठीक है, टॉम स्टोन या पिकेट फेंस। आज हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी जल्दी रखना। लास्ट लेक्चर है, डाउट भी आप पूछ सकते हो कोई भी। 16th क्वेश्चन में सब लोग सी बता रहे हैं, ओके सी में ये फीचर होता है, पिकेट फैंस, टॉम स्टोन अपीयरेंस। ठीक है, फिर कैरनोइड फ्लूइड आता है जो रिकरेंस में काम आता है। रिकरेंस क्यों होता है? सैटेलाइट सिस्ट, डॉटर सिस्ट की वजह से। ये सब एमसीक्यू पल्स में आपने किए होंगे। 17th क्वेश्चन, द गामा 2 phase in dental amalgam consists of। गामा 2 phase में क्या होता है? अब एमालगम जो है ना, वो मिनामाटा कन्वेंशन के हिसाब से 2035 से बंद हो चुका है। इट शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर 2035, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, गामा 2 में क्या आता है? सही बात है, टिन और मर्क्यूरी। ठीक है, ये गामा फेज है। और तीसरा है वो है वीकेस्ट और अनस्टेबल फेज। ठीक है, गामा 1 सिल्वर मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 18, विच बैक्टीरिया इज द मेन एजेंट फॉर एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस? 18th क्वेश्चन, इसमें आप लंबा ऑप्शन वाला भी टिक कर सकते हो। सही बात है, एग्री बहुत बड़ा नाम है, ए एक्टिनोमाइसीटम कॉमिटम। ठीक है, एंड दैट इज द पैथोजन एसोसिएटेड विद रैपिड बोन लॉस। ठीक है, 19th क्वेश्चन, in complete denture emular notch is a critical landmark for defining the। क्या डिफाइन करता है एमुलर नोच?
19th क्वेश्चन। सही बात है। पोस्टीरियर पैराइटल सील कंटेन्स टू एमुलर नोट्स, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे क्यूपिड्स बो बनाएंगे। ईपीएस के लिए कौन सा मैन्योर आता है? वाल्साल्वा मैन्योर, ठीक है। और वाल्साल्वा मैन्योर जो होता है ना, वो नोस्ट्रिल्स क्लोज करके पेशेंट को विगरसली बस्ट करवा देना है और उससे एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन रिकॉर्ड होगी। और हल्के से आ करते हैं तो पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ठीक है। विगरसली तो एंटीरियर, और थोड़ा धीरे धीरे हल्के से करेंगे तो पोस्टीरियर। 20th क्वेश्चन। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, प्रोफाइलिक्स चाहिए हमको, पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन है, तो आप कौन सी फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक दोगे? ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रोफाइलिक्सिस के बारे में। तो प्रोफाइलैक्सिस के ऊपर जितने भी एमसीक्यू है वो आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। हियर द आंसर इज बी, एजिथ्रोमाइसिन 500, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन नाउ द स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st। In the progression of squamous cell carcinoma, the field cancerization theory explains why patients develop multiple primary tumors. This is primarily driven by। तो देखो ये इतना लंबा पढ़ना नहीं चाहिए फर्स्ट राउंड में। ये पढ़ने के बाद भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे में तो पेपर पूरा हो जाएगा टाइम। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक थिंग आपको अप्लाई करनी है। अभी आपको नहीं आता है तो ई बता दीजिए, आपको टाइम अभी तो है बहुत, पढ़ सकते हो, सोच सकते हो। आता है तो आंसर बताइए, नहीं आता है तो आपको ई लिखना है। और अभी आपको वो लॉजिक आपका देखना है कि कितने तुक्के सही होते हैं, कितने गैस सही होते हैं, तो भी आप कर सकते हो। इट्स ए प्रैक्टिस फॉर यू। 21 में बहुत सारे आंसर आए, करेक्ट आंसर इज बी, लार्ज एरियाज ऑफ क्लोनली रिलेटेड सेल्स विथ TP53 म्यूटेशंस, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार ऐसा होता है कि ई लिखना भी इंटेलिजेंस है, क्योंकि नेगेटिव बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये किसकी थ्योरी है याद रखिए, स्लॉटर्स थ्योरी। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक है। P53 म्यूटेशन के रिलेटेड कौन सी थ्योरी है? तो स्लॉटर्स थ्योरी है। 22nd क्वेश्चन। Patient requires codeine for a post-operative pain. However, they possess a genetic polymorphism resulting in a CYP2D6 poor metabolizer phenotype. What is the most likely clinical outcome? डॉक्टर एट द रेट मैट्रिक्स ई कॉमर्ट 21 में आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ई करेक्ट कैसे होगा? ये तो आपने क्या लिखा है, अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको अगर आपको आंसर नहीं आता है तो ई लिखोगे तो आपका नेगेटिव नहीं होगा, आप गलत हो जाओगे तो माइनस हो जाएगा। बी आपने तुक्के लगाया और सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 22nd का क्वेश्चन है, कोडिन पेशेंट को चाहिए, उसमें कुछ दिक्कत है, CYP2D6 पुअर मेटाबोलाइजर, क्या आउटकम होगा?
बहुत सारे आंसर है 22 में। बी इज द करेक्ट आंसर, नो सिग्निफिकेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ लोग सी बता रहे थे, कुछ लोग बी बता रहे थे, तो इसलिए जब आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो फर्स्ट राउंड में लीव कर देना है, लास्ट में आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा नो सिग्निफिकेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट। ठीक है, अब कोडिन जो ड्रग होती है ना, वो एक प्रो ड्रग है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मॉर्फिन में, किससे? CYP2D6। वो एंजाइम होगा तभी जाके वो कन्वर्ट होगा, वो है ही नहीं, पुअर एक्शन है, तो इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स देखे, नंबर्स देखे, किसके साथ क्या रिलेशन है वो भी देखा, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिलरी नर्व ब्लॉक, हाई ट्यूबरोसिटी अप्रोच, पेशेंट को स्वेलिंग हो गया, कौन सी वेसल पंक्चर हुई है, और इन विच एनाटॉमिकल स्पेस इज द ब्लड accumulating। सही आंसर है बी, टेरिगोट प्लेक्सस ऑफ वेन्स और टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस, ये तो मोस्ट कॉमनली है, हेमेटोमा ऑफ वाइन होता है। ठीक है, ट्रिस्मस का भी एक रीजन ये होता है। 24th क्वेश्चन, क्लियर सेल ऑटोजेनिक कार्सिनोमा। क्लियर सेल ऑटोजेनिक कार्सिनोमा वो एग्रेसिव malignancy है। Histologically, it can be confused with clear cell mucoepidermal carcinoma. Which molecular test is definitive for CCOC? 24th क्वेश्चन, एक आंसर आया है ई, एक आंसर आया है बी, और कोई आंसर? हियर द करेक्ट आंसर इज बी, EWS ATF1 फ्यूजन। ठीक है, ऐसे नए नए क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 25th क्वेश्चन, secondary pellet is formed by the fusion of palatal cells. This process requires the tongue to move in which direction to allow the cells to rotate from a vertical to a horizontal position? माफी चाहते यशवी सिंह, जिसका आंसर दिख गया आप वही लिखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा ऑनेस्टी बताइए, ट्रांसपेरेंसी बताइए, आप आंसर मत देखिए, इग्नोर करिए और ट्राई कीजिए। अभी अभी मैसेज आ रहे हैं वो मॉक पेपर फॉर जीपीएससी, अभी मैं बिजी हूँ लेक्चर लेने में, फिर आपको सब व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूंगा। 25th क्वेश्चन, सेकेंडरी पैलेट के डेवलपमेंट के बारे में बताया है, टर्म कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? 25th में बहुत सारे लोगों ने बी बताया है, करेक्ट आंसर इंफीरियरली एंड एंटीरियरली। ट्रिकी क्वेश्चंस थे। 26th क्वेश्चन, ल्यूसाइड रेनफोर्स्ड ग्लास सिरामिक्स जैसे कि आईपीएस, उसमें ल्यूसाइड क्रिस्टल्स वो इंक्रीज करेंगे सीओटी सीटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। व्हाई इज दिस क्रिटिकल व्हेन बॉन्डिंग टू द टूथ स्ट्रक्चर? ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से क्या लेना देना है बॉन्डिंग का? अब कुछ लोग ऐसे है कि लंबा ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं, हो भी सकता है, सही आंसर है टू क्रिएट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दैट स्ट्रेंथन द मटेरियल ड्यूरिंग कूलिंग, दैट इज द मेन पर्पस, एंड इट आल्सो इनहिबिट्स क्रैक प्रोपगेशन ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग। ठीक है, 27th क्वेश्चन,
Which matrix metalloproteinase is unique because it is the only one produced by osteoclast to degrade the organic matrix of bone during resorption. रिजॉर्प्शन के लिए कौन सा एमएमपी इंपॉर्टेंट है? रूबी ऑर्गेनिक 27th का आंसर। क्रीमा ने फास्ट आंसर दिया है। हियर द आंसर इज बी, एमएमपी जेलेटिनेस। तो ये टेक्निक काम आती है, कुछ ये ब्रेड क्रेट वाला दिखा होता है ना, तो आपको वो ऐड कर देना है आंसर, ठीक है? नहीं आता है तो MMP9 is highly expressed by osteoclast and is essential for the degradation of denatured collagen in the resorption lacunae. 28th question, पेशेंट है मायस्थेनिया ग्रेविस का, is at risk for cholinergic crisis if over medicated with pyridostigmine. What is the clinical sign that distinguishes cholinergic crisis from myasthenic crisis? दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? आपको लास्ट में 200 में से कितने सही आंसर हुए वो बताने पड़ेंगे, ठीक है? फिर हम आपको कस्टम बेस्ड गाइडेंस देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल होते हुए जा रहा है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए लास्ट डेज में, हम आपके लिए अभी मेंटर बन जाएंगे, बनाना है तो। ट्वेंटी एट में बहुत सारे लोगों ने सी बोला है, बहुत सारे लोगों ने डी, बहुत सारे लोगों ने ई। मायोसिस इज द करेक्ट आंसर एंड एक्सेसिव सलाइवेशन, ठीक है? अब स्लज सिम्टम्स, अब देखो बहुत सारे जीपीएससी में क्या करते हैं, स्लज में कौन सा फैक्टर आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। स्लज में एस मतलब सलाइवेशन, एल मतलब लैक्रिमेशन, यू मतलब यूरिनेशन, डी मतलब डिफिकेशन और जी मतलब जीआई डिस्ट्रेस और एमएसएस, ठीक है? तो ये आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? तो स्लज सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस में स्लज सिम्टम्स होगा। 29th क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप शांति से वो थोड़ा पढ़ लेना। एरिथमा मल्टीफॉर्म टारगेट लीजन्स होते हैं। इन द ओरल म्यूकोसा प्राइमरी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग दैट लीड्स टू सब एपिथेलियल वेसिकल फॉर्मेशन, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट है, सब एपिथेलियल वेसिकल फॉर्मेशन किससे होता है वो आपको बताना है। Here the answer is B, satellite cell necrosis and liquefactive degeneration of the basal layer, ठीक है? अब वो कैसे होता है, तो टी सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है लाइकन टेनेस्पेथी जैसे, where cytotoxic T cells attack basal keratinocytes leading to satellite cell necrosis and eventual epithelial dermal suppression, ठीक है? पेम्पिगस में ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा? डेस्मोग्लिन 3 पेम्पिगस में, ठीक है? पेम्पिगॉइड में क्या आएगा? आईजीजी डिपोजिशन इन ए लिनियर बैंड। और सोरियासिस में न्यूट्रोफिलिक माइक्रो एब्सेस इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ऐसे आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन टोटल maxillectomy the most difficult bony attachment to separate while maintaining control of hemorrhage, कौन सा बोन अटैचमेंट हम रिमूव करने में डिफिकल्टी फेस करेंगे?
30 में सी बता रहे लोग आंसर। और कोई आंसर? सही आंसर है सी, टेरिगोमैक्सिलरी junction, that is difficult to achieve hemostasis due to pterygoid venous plexus and internal maxillary artery. 31st question. Chorda tympani nerve, which carries taste from anterior two-thirds of the tongue, exits the skull through which opening? अब ये आंसर जो बताते वो तो सही है, ये भी बताना हाइपर एक्यूसिस जब होता है वो कौन सी नर्व प्रॉब्लम में होता है। ठीक है, फेशियल नर्व की एक ब्रांच है हाइपर एक्यूसिस, विच नर्व, ये भी आप कमेंट में बताना है। पेशेंट को जरा सा भी बोलेंगे तो उसको डबल ट्रिपल ज्यादा सुनाई देगा। 31st में बहुत सारे लोगों ने बताया है पेट्रोटिम्पेनिक फिशर, ग्लेसरियन फिशर। हाइपर एक्यूसिस का भी आंसर मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, नाउ टू स्टेपेडियस, वेरी गुड आंसर ज्योति। हियर द आंसर इज सी, पेट्रोटिम्पेनिक फिशर, सबने सही बताया। 32nd क्वेश्चन, which growth factor is currently available in a recombinant form for use in PDL regeneration because of its ability to act as a potent chemoattractant for mesenchymal stem cells? कौन सा ग्रोथ फैक्टर पेरिडोनटल रीजनरेशन में काम आएगा रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में? क्रीमा ने सबसे पहले आंसर दिया, बाकी सब लोग बता रहे बी बी। वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे BMP2 है, वो है ऑस्टियो इंडक्टिव, इट इंड्यूसेस बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, 33rd क्वेश्चन, हाइपोफोस्फेटेसिया है, प्राइमरी टीथ चले गए प्रीमेच्योरली, डेफिशिएंसी है टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेट है इसमें, which leads to a failure in the formation of हाइपोफोस्फेटेसिया में क्या दिक्कत होगी फॉर्मेशन में? करेक्ट आंसर इज सी, सीमेंटम में दिक्कत होगी, एसेलुलर सीमेंटम। ठीक है, 34th क्वेश्चन, MMP inhibitor most commonly used during the bonding procedure to prevent the degradation of hybrid layer over time, क्या यूज हम करते हैं हाइब्रिड लेयर को बचाने के लिए? अभी जो लोग स्कोर लिख रहे हैं EBCD, आपका स्कोर 200 में से लास्ट में बताना पड़ेगा, तभी आपको हम इवेल्युएट करके बताएंगे कि आपने कहाँ गलती कर दी। ठीक है, कितने E, कितने C, कितने D, आपको स्कोर लास्ट में लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा याद भी रखना। 34 में एक आंसर आया है A, दूसरा आंसर है B, तीसरा आंसर है E, चौथा आंसर है C,
बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे आंसर है क्लोरेक्सिडिन। ठीक है, पेरियो का फेवरेट क्लोरेक्सिडिन। इट इज एन पोटेंट इनहिबिटर ऑफ MMP2, MMP8, MMP9। ठीक है, इट इनहिबिट्स। 35th क्वेश्चन, घोस्ट इमेज जो आएगी आर्टिफैक्ट के बारे में जो मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए। ऑन एन ओपीजी इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग। ठीक है, घोस्ट इमेज क्या होती है? 35 में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, बी सब लोग बता रहे हैं। सही बात है। ऑन द ऑपोजिट साइड higher and more blur than the real object, that is the ghost image. 36th question, Siladenoma papilliferum is a rare benign salivary gland tumor that is unique because it clinically resembles. अब रिसेंट एडवांसेस के बारे में, नए नए डिसीज के बारे में, नए नए अप्रोचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 36 में क्या आंसर आएगा? B is the correct answer, squamous papilloma or verruca vulgaris. This tumor arises from the excretory duct. ठीक है। 37th question, which anticoagulant works by irreversibly inhibiting P2Y ADP receptor on the platelets? ठीक है, ये P2Y ये आएगा। ठीक है, ये तो कुछ हमारे टेक ने थोड़ी गलती कर दी है। 37th में बी आंसर सब लोग बता रहे। डब्ल्यू कहाँ से आंसर आया? बी इज द करेक्ट आंसर, क्लोपिडोग्रेल और प्लेरिक्स। ठीक है, वो कौन से ग्रुप का है? थाइनोपाइरिडाइन ग्रुप that binds irreversibly to ADP receptor, preventing platelet aggregation for the life of platelet 7 to 10 days। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन भी बन सकता है, उसकी लाइफ कितनी, कहाँ तक वो एग्रीगेट, वो क्लॉट प्रिवेंट करता है। 38th क्वेश्चन, in high copper amalgams the eutectic alloy of silver and copper is added to silver tin to eliminate the gamma phase. This reaction produces which phase instead? थर्टी एट में क्या आंसर आएगा? सी, बी सब लोग बता रहे हैं। Here the correct answer is B, eta prime, that is the phase produced। ठीक है। 39th question, osteitis deformans progresses through three distinct phases. Which phase is characterized by cotton wool radiographic phase?
39th question. फर्स्ट आंसर दिया है तन्मय ने. Here the answer is C. Sclerotic phase. ठीक है. Cotton wool appearance occurs in the late sclerotic stage when dense disorganized bone is deposited. सबका गलत हुआ, पता नहीं क्यों. ऐसा तो नहीं ना एक लोग भी लिख रहे तो सब लोग भी लिखेंगे. 40th question. In a failing मतलब रूट कैनाल फेल हो चुका है. Which gram positive facultative anaerobe is the most frequently isolated species due to its ability to survive harsh environments and resist calcium hydroxide. कौन सा ऑर्गेनिज्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दुश्मन है? अब ये लोग क्या करेंगे? आपको बोलेंगे पल्प कैपिंग में कौन सा करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये कहाँ कहाँ रिलेट कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस को. सही बात है. ई फिकालिस इज द मेन कल्प्रिट फेलियर में. ठीक है. 41st क्वेश्चन. 40-year-old male presents with लास्ट वाला ही पढ़ लो. What is the most significant prognostic factor for this oral mucosal melanoma? बस वही पढ़ के आप आंसर बता दीजिए. फोर्टी फर्स्ट में बी सब लोग आंसर बता रहे हैं. करेक्ट आंसर इज बी, डेप्थ ऑफ इन्वेशन, ब्रेस्लो थिकनेस. 42nd question. The acetylation pathway is a phase 2 metabolic reaction. Patients who are slow acetylators are at a high risk for developing a lupus syndrome when taking which dental relevant drug. कौन सी दवाई से लपस वाले सिंड्रोम हो सकते हैं? और वो पेशेंट स्लो एसिटाइलेटर्स हो सकते हैं. तो ऐसे लिंकिंग वाले क्वेश्चंस 50 से 60 आएंगे. आपको लिंक करना है एसिटाइलेशन से ड्रग के साथ और सिंड्रोम के साथ. 42 में क्या आंसर आया? सब लोग भी बता रहे. सही बात है. प्रोकेनामाइड इज द आंसर. 43rd question. A patient with a space of body of mandible presents with the numbness of lower limb, that is Vincent sign. This indicates that the infection is सही आंसर है. Involving the mental nerve or inferior nerve within the bone, that is the sign. 44th question. आपको बताया था मैंने ऐसे न्यूमेरिक्स वाले क्वेश्चन तो ई करना है, क्योंकि क्यों रिस्क लेना है. द डिग्री ऑफ कन्वर्जन is a light cured composite refers to the percentage of carbon-carbon double bonds that are converted into single bonds. For a clinical successful restoration, DC must typically be at least. कितना DC होना चाहिए? कितना डिग्री ऑफ कन्वर्जन? 44th क्वेश्चन. धुरंधर लोग ही टिक करेंगे और अगर आपको पता है तो ही टिक करना, वरना ई लिखकर आपको जाने देना है. 44 में सी बता रहे.
बी बता रहे कोई, कोई धुरंधर है बाकी? सब लोग सी बता रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बी, 50 to 70। तो जिन्होंने गलत आंसर दिया उसके माइनस हो रहे हैं 0.33, स्कोर कम होता जाएगा। मैं तो ये अटेम्प्ट करता ही नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैंने जब नीट एमडीएस की एग्जाम दी थी 188 अटेम्प्ट किए थे। ये 5 से तो यही डिजिट वाले क्वेश्चन थे, क्यों अटेम्प्ट करना ये। 45, an 8-year-old child presents with intrusive luxation of a permanent maxillary central incisor, यानी कि रूट इमेच्योर है, ठीक है, 8-year-old में। This tooth is intruded 4 mm. What is the current recommended management? Question number is 45th. सब लोग सी बता रहे हैं। करेक्ट आंसर पैसिव स्पॉन्टेनियस री-एरप्शन फॉर अप टू 6 months। ठीक है, आपको वेट एंड वॉच करना है। 46th क्वेश्चन ओरल पैथोलॉजी के ऊपर है। 35-year-old फीमेल है, रेडियो ओपेक मास है, कहाँ पे? मैंडिबुलर इंसाइजर्स में रेडियो ओपेक है, यानी कि जो डिसऑर्डर होगा वो आपको पता होना चाहिए। फिर टूथ के ऊपर जाएगा, वाइटल टूथ है, यानी कि सीमेंटम से कुछ लेना देना है। मास इज सराउंडेड बाय थिन रेडियोल्यूसेंट रिंग एंड टीथ आर वाइटल। अब ये कौन सा स्टेज है? पेरिएपिकल पीसीओडी का कौन सा स्टेज है? मोमेंट कैप्चर ने बहुत ही फास्ट आंसर दिया है, नाम नहीं पता है। अ न्यू डे एवरी डे विथ सर्जन, वो भी आंसर दिया है, गुड। हियर द करेक्ट आंसर इज सी, लेट स्टेज में आएगा, ठीक है, तभी जाके डेंस रेडियो ओपेक मास मिलेगा आपको। 47th क्वेश्चन, when using a lie slab or the closet technique to determine video, which muscles activity is primarily being evaluated for physiologic rest position? ये रिसेंट एडवांसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक है। निस्वांगर तो हमें पता था जो रिलेशन में, ये कुछ नया है, लाई स्लैब और क्लोजेट टेक्निक टू डिटरमाइन वीडियो, कौन से मसल की एक्टिविटी इवेल्युएट करोगे। 47 में एक आंसर आया है डी, सब लोग डी बता रहे। Here the correct answer is all of the above, सारे मसल्स हम चेक करेंगे। 48th question, which macrolide antibiotic is unique because it does not inhibit the CYP3A4 enzyme system? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पिछले सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था। विदाउट ऑप्शन भी आप बता सकते हो 48 में क्या आंसर आएगा। वारफरिन वाले पेशेंट में सेफर कौन सी ड्रग है? ऑप्शन से एक एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रो और टेलिथ्रोमाइसिन। 48 में एक आंसर आया है तन्मय का, एरिथ्रोमाइसिन। करेक्ट आंसर इज एजिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे ऑप्शन में मेट्रोनेडिल नहीं, वरना वो आता। Azithromycin has a different ring structure that lacks significant CYP
इंटरेक्शन। ठीक है। 49th क्वेश्चन, एक्स डिसीज, ये हमारी जीपीएससी में आया था, इज कॉज्ड बाय विच टाइप्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हमने जीपीएससी के एग्जाम रिसेंट जो दी थी उसमें ये आया था। भाग्यश्री वेलकम। फोर्टी नाइन में एक आंसर आया है सी, एक आंसर आया है बी, एक आंसर आया है ई। देखो ऐसे क्वेश्चंस जब होंगे ना, वही आपका स्कोर, वही आपका सिलेक्शन, ऐसे 80 क्वेश्चंस आएंगे। जो आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर, मैक्सिमम मॉक एग्जाम्स देनी पड़ेगी। 49 में आंसर है बी, एचपीवी 13 और 32। ठीक है। अब ये 6 और 11 है, वो स्क्वेमस पेपिलोमा और कॉन्डोलोमा के साथ जुड़े हुए हैं। 16 और 13 है, वो कैंसर के लिए है, और स्किन वार्ड्स के लिए एचपीवी 1 और 2 है। 13 और 32 एक्स के लिए है। 50th question, in apical position flap, which type is contraindicated if the surgery is performed in the palate? फिफ्टियथ क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? फास्टेस्ट आंसर बाय भाग्यश्री, सी, डी और कोई आंसर? सी, सी। Here the correct answer is C, apical displacement of the fact that you have to contraindicate. 51st question, a patient with a history of asthma and nasal polyps, उसको बोलते हैं सेम्टरस्ट्राइड। ठीक है, अभी आपको सेम्टरस्ट्राइड के बारे में पढ़ लेना है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि सेम्टरस्ट्राइड में क्या नहीं होता। इज गिवन आइबुप्रोफेन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन, 30 मिनट के बाद ब्रोंकोस्पाज्म हुआ। दिस रिएक्शन इज कॉज्ड बाय शंटिंग ऑफ एराकिडोनिक एसिड इनटू व्हिच पाथवे। ब्रोंकोस्पाज्म जब होता है तब वो कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो गया? करेक्ट आंसर इज बी, एलओएक्स पाथवेज। ठीक है, वो ल्यूकोट्राइन को इंक्रीज करेंगे और फिर ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे। ठीक है। 52nd क्वेश्चन, रेडियोग्राफ आपने देखा 14 ईयर ओल्ड फीमेल का, मल्टीलोक्यूलर सॉफ्ट बबल यानी कि एमिलोब्लास्टोमा हो सकता है, पोस्टीरियर मैंडिबल है, एस्पिरेशन में डार्क वेनस कलर ब्लड है तो एमिलोब्लास्टोमा निकल गया। अब कौन सा डिसऑर्डर आया? ऐसे आपको एमसीक्यू रीडिंग और थॉट प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉफ्ट बबल आया तो एमिलोब्लास्टोमा माइंड में आया, ब्लड आया तो चला गया, तो कौन सा डिसऑर्डर है कि सॉफ्ट बबल और वेनस कलर ब्लड में दिखता है? 52nd क्वेश्चन। और एपिथेलियम नहीं है लाइन है, तो करेक्ट आंसर इज एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। ठीक है। 53rd क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए Caldwell Luck operation, a surgeon accidentally severs greater palatine artery as it exits its foramen. ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए
सर्जन को क्या याद रखना पड़ेगा? उसको ये याद रखना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था आज। To control the bleeding, the surgeon must remember that this artery is a terminal branch of which vessel? ग्रेटर पेरिटन आर्टरी किसकी ब्रांच है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 53rd क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये ब्रांचेस के बारे में भी आंसर पूछ सकते हैं। सेरेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के क्वेश्चंस आते हैं, उसके थोड़ी ब्रांचेस पर थोड़ा फोकस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54। Which property of a dental material represents its stiffness or ratio of stress to strain within elastic limit? फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन। सही आंसर है, ये तो कोई पढ़ाने वाली बात नहीं। बी इज द आंसर। ओके। 55th question. In the initial lesion of gingivitis, which cell type is the first to migrate from the plexus of gingival connective tissue into the junctional epithelium? ये भी हमारी जीपीएससी में क्वेश्चन आया था। फिफ्टी फाइव में आंसर है बी, करेक्ट आंसर, दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। ओके, और ए जो है वो इस्टेब्लिश्ड लीजन में आएगा, और जो डी है वो 4 to 7 days में आएगा। तो यहाँ पे डेज का ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 to 4 के बाद 4 to 7 करे तो टी लिम्फोसाइट्स आएंगे। 56th क्वेश्चन। A canalicular adenoma is a benign salivary gland tumor that occurs almost exclusively in which anatomical location? करेक्ट आंसर इज अपर लिप। ठीक है, जो लोग बी बता रहे हो कैसे बता रहे बी? It occurs in minor salivary glands of the upper lip. 57th question. Physostigmine is the only acetylcholinesterase inhibitor that can reverse the central effects of atropine poisoning. The reason behind this, they are asking. मैट्रिक्स ई कॉमार्ट ने बहुत ही सही किया, ई लिखा, सब लोग गलत हुए 56 पे। 57 सब लोग बी बता रहे। Correct answer is B. It is a tertiary amine and it can cross the blood-brain barrier. So it is the drug of choice for anticholinergic syndrome. अब ये लोग कभी कभार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सीधा ही पूछते हैं DOC
एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम। तो बहुत सारे लोग तो सोचेंगे कि डॉग क्या है। 58 क्वेश्चन ब्लो आउट फ्रैक्चर के बारे में आपको पूछा है। आई है वो ट्रैप्ड हो गई है, अपर गेज नहीं हो रहा है, विच मसल इन्वॉल्व है। सब लोग आंसर बी बता रहे हैं, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज बी, इंफीरियर रेक्टस। ठीक है। 59th क्वेश्चन, increasing the water powder ratio of gentle stone beyond the manufacturer's recommendation will have what effect on the final set? वाटर पाउडर रेशियो बढ़ा दिया तो क्या होगा फाइनल सेट प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट। 59th में बी आंसर आया है, बहुत लोगों ने आंसर दिया है। सही आंसर है डिक्रीज्ड सेटिंग एक्सपांशन एंड डिक्रीज्ड स्ट्रेंथ इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों होगा, तो ज्यादा वाटर लोगे तो न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, एक्सपांशन यानी कि कम होगा। ठीक है। और एक्सेस वाटर क्या होगा, जब वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो वहां पे वॉइड भी कर देगा। क्वेश्चन नंबर 60, according to Enlow's counterpart analysis, growth of maxillary arch is most directly balanced by the growth of। भाग्यश्री ने आंसर दिया है सी, तन्मय ने बी, क्रीमा ने बी, मोमेंट कैप्चर बी, किसी ने ए। हियर द आंसर इज बी, मैंडिबुलर कॉर्पस इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी हिंट दिया था आपको, ये थोड़ा ब्रैकेट वाला जो होगा ना वो आपको टिक कर देना है, ऐसे नहीं आता है तो, आता है तो कोई बात नहीं। 61st क्वेश्चन, a patient presents with sharp lingering pain to cold on upper left। ठीक है। 15 मिनट के बाद पेन स्पॉन्टेनियस हो गया और थ्रॉबिंग, विच नर्व फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लेट स्टेज डल थ्रॉबिंग। हमने जब एंडोडोंटिक्स का लेक्चर लिया था तब ये समझाया था ए डेल्टा सी फाइबर्स वगैरह में क्या डिफरेंस होता है। 61st क्वेश्चन, सी ए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो क्या सही है। भाग्यश्री आपने ए लिखा है, सही है। करेक्ट आंसर इज सी फाइबर्स। ठीक है, लेट वाले और डल थ्रॉबिंग में ए है वो शार्प है, फास्ट है और फर्स्ट है। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना है ये। जो बी है ए बीटा फाइबर्स वो टच और प्रेशर वाले हैं, और प्रोप्रियोसेप्टिव तो आपको पता ही है। ठीक है। 62nd क्वेश्चन, hypophosphatasia is characterized by absence of acellular cementum. This leads to early loss of teeth. Which clinical finding is diagnostic for this condition? हाइपोफॉस्फेटेसिया में क्लिनिकली क्या देखने को मिलेगा। Here the answer is teeth are lost with no associated gingival inflammation or bone loss। ठीक है, सीमेंटम नहीं है तो टीथ चले जाएंगे। 63rd क्वेश्चन, photoelectric effect is primarily responsible for basics of X-ray। 63rd क्वेश्चन,
करेक्ट आंसर कॉन्ट्रास्ट ऑन द एक्सरे फिल्म। ठीक है। फॉगिंग जो है वो कॉम्पटन स्कैटर से होता है। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए होगा। ठीक है। डेंस एटम्स के वजह से अलग अलग कॉन्ट्रास्ट होगा। 64th क्वेश्चन, पेशेंट प्रेजेंस विथ मल्टीपल एपिडर्मल सिस्ट, सुपरनुमेरी टीथ एंड ऑस्टियोमास। तो कौन सा सिंड्रोम है ये? मल्टीपल इम्पैक्टेड सुपरनुमेरी टीथ, फिर पॉलिप्स होंगे इंटेस्टाइन में। सीबेसियस वो डेस्मर ट्यूमर्स भी होंगे। 64 में ये गार्डनर सिंड्रोम की बात बता रहे हैं। ठीक है। 65th क्वेश्चन, इन रिसर्च स्टडी कंपेयरिंग द longevity of zirconia versus PFM crowns। ठीक है। null hypothesis states that। ये इजी क्वेश्चन है, null hypothesis अगर आपको पता है तो। करेक्ट आंसर इज सी, there is no significant difference between this material। ओके। null hypothesis हमेशा ये समझता है कि कोई डिफरेंस होता नहीं है, फिर आपको प्रूव करना है। 66th क्वेश्चन, patient is taking sertraline for depression, which analgesic should be avoided due to the increased risk of serotonin syndrome। 66 में दो आंसर आए हैं, सी आया, एक आया बी, एक आया ई। वेरी गुड, जो लोग ई करते हो तो सही है। डी, दूसरा भी ई, तीसरा भी ई। हियर द आंसर इज ट्रामाडोल शुड नॉट बी गिवन। क्यों? क्योंकि उसमें वीक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। और वो टॉक्सिक लेवल्स को इंप्रूव करेंगे। ठीक है। 67th क्वेश्चन, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो 37 है ना वो 37 डिग्री गिनना। The critical temperature above which bone cells are irreversibly damaged during implant site preparation। इम्प्लांट साइट आप प्रिपेयर करते हो तो कितना टेम्परेचर के ऊपर जाएगा, ठीक है, तब बॉन सेल्स इरिवर्सिबली डैमेज्ड हो जाएंगे। 37 डिग्री, 47 डिग्री, 60 डिग्री या 100 डिग्री। 67 में ए बी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे आंसर है बी, 47 डिग्री के ऊपर जाएगा। अब ये हमने नहीं बताया, एरिक्सन ने और एल्ब्रेक्टसन ने बताया है कि दिक्कत होगी। 68th क्वेश्चन, टॉम्स प्रोसेस आर द सेक्रेटरी एंड्स ऑफ व्हिच सेल टाइप। ये तो सबको पता ही होगा। 68th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है।
ओडोंटोब्लास्ट में फाइबर्स होंगे, टॉम वाले प्रोसेस नहीं होंगे। 69th क्वेश्चन, which coagulation factor is deficient in patient with hemophilia B? हीमोफीलिया बी क्रिस्मस डिसीज में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, डेफिशिएंट है? बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाला आंसर है। ठीक है, 8 जो होगा वो हीमोफीलिया ए, 11 होगा वो सी। ठीक है, सी फैक्ट 70th क्वेश्चन, सी फैक्टर ऑफ ए क्लास 4 restoration is generally lower than a class 1 restoration. 4 का सी फैक्टर कम होता है क्लास 1 से, क्यों? रीजन? 70 में आंसर आया है बी ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। देयर आर मोर अनबाउंडेड और फ्री सरफेसेस। ठीक है, 71st क्वेश्चन, अ 48-year-old फीमेल, लास्ट में पढ़ लेते हैं, विच हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइकन प्लानस। ये पीडीएफ हम आपको देंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन है वही इंपॉर्टेंट है जीपीएससी के लिए। अगर ये आपने नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 71st क्वेश्चन, डॉक्टर जैनिश आप क्वेश्चन आंसर से पहले क्वेश्चन नंबर बी लिखिए, जैसे कि 71 डी, ऐसे आपको लिखना है। करेक्ट आंसर इज बी, बैंड लाइक इन्फिल्ट्रेट और रेटेपेक्स। ये तो कोई समझाने वाली बात है नहीं। ए जो ऑप्शन है वो पेम्फिगस के बारे में है। ठीक है, डी है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और सी है म्यूकोस मेम्ब्रेन पेम्फिगोस। 72nd क्वेश्चन, which local anesthetic agent is most likely to induce methemoglobinemia? ये तो विदाउट ऑप्शन वाला ही है। When administered in high doses, particularly in patients with respiratory compromise. 72nd question. बहुत सारे आंसर आए, सी देखते हैं, सही आंसर वही है प्राइलोकाइन। ठीक है, उसका जो मेटाबोलाइट होता है ऑर्थोटोलिडीन, दैट इज द कल्प्रिट। 73rd क्वेश्चन, a patient sustains a sudden class 2 nerve injury, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एक्सोनोटोमेसिस, during a difficult third mother extraction, what is the expected prognosis? सही आंसर है सी, रिकवरी इज लाइक और सेवरल मंथ्स
as the axon regrows through intact endoneuronym. ठीक है. 74th question. Imbibition and syneresis किस मटेरियल के साथ लेना देना रखते हैं? तो इजी क्वेश्चन है. एक आंसर आया है सी. सही बात है, ये तो कोई पढ़ाने वाली बात ही नहीं. 75th क्वेश्चन. Which pro-inflammatory cytokine is primarily responsible for upregulation of RNKL on osteoblast and fibroblast, directly leading to osteoclastogenesis and bone loss in periodontitis? कल ही हमने पढ़ाया था या 2 दिन पहले. जो भी लोग नए आए, डॉक्टर प्रतिष्ठा, आप आंसर दे रहे हो तो उसके पहले क्वेश्चन नंबर भी लिखिए जैसे सब लोग कर रहे हैं. 75 में क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर ये तो रटा हुआ ही है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा. 76th question. Cowden syndrome, multiple hematoma syndrome, is caused by mutation in PTEN gene. Which oral finding is a pathognomic sign that often precedes the development of internal malignancies? Seventy-sixth question. B is the correct answer. Cobblestone papules होंगे. ठीक है. मल्टीपल ओरल मेलानोटिक मैक्यूल से वो प्यूब्स जैकर्स में आएंगे, मैक्रोग्लोसिया है वो अलग आएंगे, और स्ट्रॉबेरी जिंजेवाइटिस वैगनर्स ग्रेनुलोमेटिस में आएंगे. ठीक है. स्ट्रॉबेरी टंग भी अलग जगह पर आएगी. क्वेश्चन नंबर 77. During root canal preparation, smear layer is formed on the dentin walls. What is the average thickness? तो इसका आंसर दिया ही है 0.5 to 2 mm. ठीक है, जाने दो इसको. 78th question. Which antibiotic exhibits the eagle effect against certain gram positive bacteria? कुछ नया आया है मार्केट में, eagle effect. . 78th question. A new day every day with surgeon. बहुत ही फास्ट आंसर दे रहे हैं, अभी टॉप पर आएंगे. बढ़िया परफॉर्मेंस. 78 में सब लोग ए बता रहे हैं और कोई आंसर, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग ई बता रहे हैं. Here the answer is B, penicillin. ठीक है, that is the answer for eagle effect. 79th question. आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना उसमें से. A patient presents with a lip for 3 fracture. Which of the following physical signs would distinguish this from a lip for 2? ठीक है, आज हमें बस 200 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तो थोड़ी जल्दी रखनी पड़ेगी. अभी तो 10:30 हो चुके हैं.
लीफ फॉर 3 को लीफ फॉर 2 से क्या डिस्टिंग्विश करेगा? 79th क्वेश्चन, तन्मय ने सबसे पहले आंसर दिया सी। करेक्ट आंसर इज zygomatic frontal suture वाला टेंडन है, सी इज द करेक्ट आंसर। 80th क्वेश्चन, in the Nance analysis of space requirements, which tooth is the last to erupt in the mandibular permanent dentition? We are not talking about third molars. Here the correct answer is A, second premolar. 80th question. 81st question. Unterschläger bands are an optical phenomenon seen in enamel caused by. 81st question. सब लोग बी बता रहे हैं, सही बात है, डायरेक्शन ऑफ इनेमल रोड, ठीक है। ये टफ्ट है, डी सी है स्पाइंडल्स, उसके बारे में आपको देख लेना है। 82nd क्वेश्चन, 40-year-old फीमेल ग्राउंड ग्लास रेडी ओपेसिटी है, सर्कमस्क्राइब नहीं है, सराउंडिंग बोन में ब्लेंड कर रहा है, टीथ डिस्प्लेस्ड है लेकिन वाइटल है, तो क्या डायग्नोसिस आएगा? क्वेश्चन नंबर 82। बी आंसर आया है, सही है, फाइब्रस डिस्प्लेसिया इज द करेक्ट आंसर। और उसमें भी मोनोस्टोटिक वाला पैटर्न। 83rd क्वेश्चन, which inhalational anesthetic is known to cause diffusion hypoxia if 100% oxygen is not administered? एटी थर्ड क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने सी बताया है, करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। 84th क्वेश्चन, which regulatory body sets the dose limits for occupational exposure to ionizing radiation in United States? ये फॉरेन में कौन सा है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे इंडिया में करता होगा, एनसीआरपी करेंगे वहां पे। 85th क्वेश्चन, ये जो पेपर सेट है वो हम एब्रॉड के एग्जाम्स के लिए भी बनाते हैं, कॉमन ही होता है और एब्रॉड के बुक्स के सोर्स है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। 85th क्वेश्चन, पेशेंट को रेनुला हुआ ट्रॉमा के बाद, रेनुला बिलो द माइलोइड मसल एक्सटेंशन है, लंगिंग रेनुला है, और वो टिपिकली कैसे दिखेगा, कौन सी स्पेस में, ठीक है, कौन सी स्पेस में वो इन्वॉल्व होगा बिलो द माइलोइड मसल लेवल। 85th क्वेश्चन, A is the
answer by Gall, but below the myeloid, so submandibular space is the answer. Okay. Once it plunges past the posterior border of myeloid, it enters submandibular space. Question number 86. Oxygen inhibited layer on the surface of a cured composite restoration is beneficial because 86 में क्या आंसर आएगा? Correct answer is it allows for the bonding of the next increment of composite. Good answer by all. Correct. 87th question कुछ नया आया है. Encephalotrigeminal angiomatosis, easily Sturge-Weber syndrome. Patient presents with a port wine stain on the face. What is the most significant intraoral risk during a simple dental extraction? B is the correct answer. Massive hemorrhage from a gingival hemangioma. 88th question. When the mandible moves to right lateral extension, the left condyle is referred to as. Correct answer is B. 89th question. Agranulocytosis is a severe reduction in which type of blood cell? थोड़े इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे देना 89th का आंसर. करेक्ट आंसर इज सी न्यूट्रोफिल्स और बिलो 500 से नीचे होना चाहिए. ठीक है. 90th question. Which area of mandible is the primary site of growth that allows for the eruption of permanent molars? नाइन्टीएथ क्वेश्चन. कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है. करेक्ट आंसर इज सी posterior border of ramus. That is the correct answer. 91st question. Gorlin-Goltz syndrome is caused by mutation in PTCH1 gene, chromosome 9q. This gene is a component of which signaling pathway and what is its normal function? (91) में सब लोग बी बता रहे हैं. करेक्ट आंसर इज hedgehog pathway. Good answer. 92nd question. A surgeon is performing a total tongue resection. To control primary blood supply, they must ligate lingual artery. In Pyrogo's triangle, the lingual artery is found deep to which muscle?
90 सेकेंड। सब लोग आंसर बता रहे हैं बी, दैट इज द करेक्ट आंसर, हायोग्लोसस। 93rd क्वेश्चन, ड्रग एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 400 जितना है इन ए 70 किलोग्राम, ठीक है, दिस इंडिकेट्स द ड्रग इज, इसको जाने दो, डेटा इनसफिशिएंट है। 93 में जाने दो, 94 में आ जाओ। Which salivary gland malignancy is characterized by ये location creating the CRTC1 MAM fusion protein? आगे के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। 94 में बी आंसर आएगा, ठीक है। एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा है, वो है, MYB में कनेक्शन है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 95th क्वेश्चन, during the transition from established to advanced lesion of periodontitis, which change in inflammatory cell population is most significant? 95th question. Answer is B, correct answer. 96th question. In lost wax technique for casting gold, hygroscopic expansion of investment material is achieved by. 96th question. Correct answer is B, placing the invested ring in a water bath during the setting process. 97th question. Hydrodynamic theory of dentine hypersensitivity suggests that fluid movement within tubule stimulates which specific nerve endings? 97 में आंसर है सी, ए डेल्टा फाइबर्स यानी कि प्लेक्सस ऑफ रेशकोव। 98th question. A patient presents with a fracture in the mandibular symphysis. Which other fracture must be ruled out immediately as they often occur together in a Gardman or parade ground injury? Easy question है ये तो। नाइन्टी एट में बी आंसर करेक्ट है, कॉन्डलम में फ्रैक्चर हो सकते हैं। 99th क्वेश्चन, graft versus host disease occurs primarily after allogenic hematopoietic stem cell transplantation. Oral manifestations most commonly resemble which other autoimmune condition? आज हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। लंबा सफर है, लेकिन क्या करें, 2 दिन ही बाकी एग्जाम के। 99 में आंसर आएगा बी, लाइकन प्लैनस जैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था 2-3, ठीक है, आप भूल गए हो जिन्होंने भी गलत किया है।
क्रीमा ने भी किल गलत किया, ऋतु ने भी गलत किया। 100th question. On a periapical radiograph, a J-shaped halo radiolucent sea surrounding the root of a tooth that has previously undergone root canal therapy. उसमें क्या सजेशन आपको मिलेगा? आंसर आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जे शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी रिप्रेजेंट्स बोन लॉस ट्रैकिंग along the lines of a vertical fracture। 101 फर्स्ट क्वेश्चन 101। Which opioid is unique because it also acts as a NMDA receptor antagonist and inhibitor of serotonin SNRI reuptake? ठीक है, एक्सक्यूज मी। 101 B is the correct answer। Methadone is the correct answer। उसकी मल्टी मॉडल मैकेनिज्म होती है, एमयू एगोनिस्ट भी है, एनएमडीए एगोनिस्ट भी है और एसएनआरआई भी है। 102 In the mineralization of dentin, matrix vesicles are involved in which specific type of dentin formation? C is the correct answer, mental dentin। 103 Mulkerson-Rosenthal syndrome is a rare neuromucocutaneous condition. When only granulomatous cheilitis is present without the facial palsy or fissured tongue, it is referred to as 10 third question। सारे सिंड्रोम्स आपको पता होने चाहिए। ये आंसर आया है एक, सही बात है, मिक्सचर्स चिलाइटिस इज द करेक्ट आंसर। 104 ये रिपीट वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग is a property of yttria stabilized tetra zirconia polycrystal. When a crack begins to propagate, the zirconia crystals at the crack tip change from, क्या चेंज आता है? 104th क्वेश्चन। सही आंसर है टेट्रागोनल टू मोनोक्लिनिक। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी, पिछले नोट्स में भी आपको दिया हुआ है। 105 patient is prescribed periostat, what is the primary mechanism? पेरियोस्टैट की प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है? करेक्ट आंसर इज सी। 106 in bone grafting term osteoinduction refers to 106
Correct answer is B, 107. Which vascular mark formation is associated with Sturge-Weber syndrome? अभी अभी हमने डिस्कस किया and carries a risk of leptomeningeal angiomas that can lead to seizures. One zero seven. Correct answer is A, Port-Weinstein. अभी भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में. 108. Constitute is defined as having definition पूछी गई है. 108 में आंसर है बी, करेक्ट आंसर. 109. Von Willebrand disease is the most common inherited bleeding disorder. उसका फंक्शन क्या है उस फैक्टर का? Here the answer is C. Question number 8110. बेनेट मूवमेंट क्या है? हमने प्रोस्टो के लेक्चर में बताया था बेनेट एंगल, बेनेट मूवमेंट, बेनेट शिफ्ट क्या है, कैसे मेजर करना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है. फिर सारी कंपेंसेटरी कर्व्स, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एप्लीकेशन में अवेलेबल है. 110 में आंसर है बी, लेटरल शिफ्ट ऑफ द वर्किंग कॉन्डाइल. ठीक है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 111. अनलकी नेल्सन. 12-year-old male presents with a rapidly expanded swelling of right mandible. सनबर्स्ट अपीयरेंस है. बस आपको कोई आंसर की जरूरत है नहीं. वन 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 में आंसर सबको आंसर आया, लेकिन यहाँ पे एविंग सार्कोमा बताया है. CD9 पॉजिटिव है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. CD9 पॉजिटिविटी आएगी तो एविंग सार्कोमा आएगा और ये T1122 का लोकेशन आएगा. स्मॉल राउंड ब्लू सेल मॉर्फोलॉजी में भी आएगा, तो ब्लू सेल्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे. 112. A patient in dental chair undergoes sudden anaphylactic shock. तो आपको पता चल गया होगा कि एनाफाइलेटिक शॉक आया तो आपको एड्रेनालिन देना है, एपिनेफ्रिन देना है इंट्रामस्कुलर रूट से. ठीक है. व्हाई इज दिस IM रूट प्रीफर्ड ओवर सबक्यूटेनियस रूट? आप ग्लूटियस में क्यों इंजेक्शन देते हो वो बताइए. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट. एविंग सार्कोमा में ब्लू और CD9 आता है, वो आपको याद रखना है.
112 में आंसर आएगा बी। इट प्रोवाइड्स हायर एंड मोर पीक rapid peak plasma concentrations. 113 danger space of neck, which provides a direct pathway for an odontogenic infection to travel from the skull base to the diaphragm, is located between which two layers of fascia? अब बहुत सारे लोगों को पता हो कि ना पता हो, हम लोग एक ही बात बता रहे हैं। कंट्रोवर्सी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब क्या होता है, जीपीएससी को सोर्स को बेस बनाता है। अब जीपीएससी तो है कोई नहीं, वो क्या करेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर को बोलेंगे, प्रोफेसर लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे बुक्स रिफर करेंगे, ऐसे करके पेपर बनाएंगे। तो वो जो सोर्स में सही होता है वो आंसर जीपीएससी डिसाइड करेगी कि ये आंसर आएगा। अब जीपीएससी एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका आंसर सही था गलत था, ये सब आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, अभी तो हमको ज्यादा सफर तय करना है। कुछ दिक्कत आया है माउस में। थोड़ा वेट करना, पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी फिर से। 2 मिनट खाली वेट करना। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 113 में बहुत सारे लोगों ने बी आंसर बताया, किसी ने सी बताया। हियर द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 114, in the context of hybrid layer, what is the primary role of solvent? 114, correct answer is B. 115, a 60-year-old male presents with a slow-growing, painless lump in the tail of parotid. Technetium 99 shows a hot spot. Histology shows a double layer of oncocytic epithelium and a dense lymphoid stroma. Question number 115, B is the correct answer. Benign papillary cystidenoma lymphomatosum. Warthin tuber. TC99 is the hint here. 116, modified Widman flap differs from undisplaced flap because the modified Widman flap. 116,
Correct answer is A. It does not aim to reduce pocket debt to zero by excision. That is the answer. 117. Patient with Peutz-Jeghers syndrome present with oral melanotic manuals. What is the most important non-oral clinical concern? 117. डॉक्टर सुजान आप लेट ज्वाइन हुए सही हुआ लेकिन आपको क्वेश्चन का नंबर पहले लिखना पड़ेगा फिर आपको आंसर जैसे सब लोग देख रहे हैं 117 करके आंसर बताइए सब लोग बी बता रहे हैं दैट इज द करेक्ट आंसर इंटेस्टाइनल हेमाटोमस पॉलिप्स एंड इंटरसेप्शन 118 क्वेश्चन which medication is the most common cause of MRONJ in the oncology pollution population acting by inhibiting RNK? आंसर लिखने से पहले ऐसे 118 लिखिए और ई लिखिए बी लिखिए सी लिखिए ताकि हम डिस्कस कर सके और आपका परफॉर्मेंस देख सके 118 में बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है करेक्ट आंसर इज टेनर सुबह ये हमने 2-3 लेक्चर से रिपीट हो रहा है तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर दिया होगा तो ये करेक्ट आंसर रहेगा 119 सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल रूटेड टूथ कहाँ पे होता है 119 में क्या आंसर आएगा Correct answer is C. Between one third and half of the way down fruit from the alveolar crest. 120 120th question. Which fibro-osseous lesion is unique? Because it is the only one that is not an odontogenic lesion, but a true neoplasm that expands in all directions and shells out cleanly from the bone. One twentieth question. Krina is the first to answer. Correct answer is ossifying fibroma. It's a benign neoplasm with a distinct capsule. 121st question. Bupivacaine is frequently used for long-acting postoperative analgesia. However, if accidentally injected intravenously, it is significantly more cardiotoxic than lidocaine because दो आंसर आए हैं तन्मय ने दिया बी क्रीमा ने बी सब लोग बी बता रहे करेक्ट आंसर है इट डिसोसिएट्स वेरी स्लोली 122nd question Gubernacular canal is a structure that contains remnants of 122 कोई ए बता रहा है कोई बी बता रहा है करेक्ट आंसर इज डेंटल लमाइना 123 सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट हो चुका है पेन हो रहा है स्वेलिंग हो रहा है उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट प्रायोरिटी क्या है
सही आंसर है बी, इमीडिएट इंजेक्शन ऑफ एलए, और आपको स्टेरॉइड्स देना है, पेन को कंट्रोल करना है। 124th क्वेश्चन, इन a sinus lift procedure lateral window, the membrane that is elevated to allow for the placement of bone graft material is. 124, दो आंसर आए, ए आया, किसी का बी आया। करेक्ट आंसर इज Schneiderian membrane, ओके, दैट इज ciliated pseudo stratified columnar epithelium। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा और ऑप्शंस ये चार बदल बदल के रखेंगे, कॉलमनर, ठीक है, अलग अलग रखेंगे आपको यहाँ पर, सिलिएटेड रखेंगे, नॉन सिलिएटेड रखेंगे, तो आपको ये पक्का याद होना चाहिए। बैक प्रेशर पोरोसिटी caused by, ज्योति इज द फर्स्ट टू आंसर, सी बताया आंसर, सही बात है, वेंट नहीं मिल रहा है एयर का, इसलिए ये होता है, ठीक है। स्क्रू थिन होता है तो श्रिंकेज पोरोसिटी आएगी। कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड HHV8, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। मोस्ट कॉमनली प्रेजेंस ऑन पैलेट, ये सेल्स कहाँ से डिराइव होते हैं? ज्योति इज वंस अगेन फर्स्ट टू आंसर, फिर प्रीमा ने दिया। करेक्ट आंसर इज एंडोथेलियल सेल्स। 127th क्वेश्चन, which nerve provides parasympathetic innervation to salivary glands, पैराटोड को छोड़ के? ये हमारा लास्ट लेक्चर है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी मोटिवेशन चाहिए तो आप अभी बता दीजिए। हम आफ्टर 18 ट्विटर का कोर्स चालू करेंगे, फिर से नए सब सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आने वाले हैं। ट्विटर की एग्जाम 3 महीने के बाद ही आएगी, जून में या जुलाई में आ जाएगी, उसकी सैलरी इससे अच्छी होती है। 127 में आंसर है बी, कोड़ा टिम्पेनी इज द आंसर। Leeway space is used naturally by the body too. 128th question. Here the answer is डेंटल जीपीएससी क्लास 2 की तरह डेंटल जीपीएससी ट्यूटर की एग्जाम आएगी। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस दो है, अहमदाबाद और जामनगर में, गुजरात में। तो ट्यूटर की वैकेंसी अभी 10 या 12 आने वाली है, वो जून जुलाई में आएगी, उसका नोटिफिकेशन 1 महीने के बाद आएगा। तो उसका कोचिंग हम एडवांस में चालू कर रहे हैं। ये अभी जो डेंटल जीपीएससी क्लास 2 का एग्जाम है, ये जो आप अभी दे रहे हो, उसका कोचिंग हमने पिछले फरवरी में 6 तारीख को किया था। 1 साल ये बैच हमारी पूरी हुई, 3 बार हमने कोर्स पूरे किए, लेक्चर से लाइव, मोटिवेशन, काउंसलिंग, एमसीक्यू स्ट्रेटेजी, अनलिमिटेड मॉक एग्जाम्स वेबसाइट में
जो यहाँ पे वेबसाइट देख रहे हो medicaldentalacademy.com, वहाँ पे आपको रजिस्टर करने के बाद आपको हमको मैसेज करना है कि आप कोड एक्टिवेट करिए। फिर हम एक्टिवेट करने के बाद आपको ये आंसर वो टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड मिल जाएगी। ठीक है, 128 में आंसर है बी। 129 में साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया इज ए कंडीशन। देखो कोई भी एग्जाम होती है, ट्विटर की होती है, क्लास 2 की होती है। अब यहाँ पे 36 सीट है, लेकिन जो एमडीएस वाले लोग हैं बहुत सारे होंगे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते कि एमडीएस को ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया वाले ही एलिजिबल हो जाएंगे। बीडीएस को सिलेक्ट करते हैं लोग, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार जीपीएससी की बैच की थी, उसमें हमारे 18 बीडीएस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि कम करते हैं ज्यादा करते हैं। 129 में आंसर आएगा बी। हाँ, कोई भी एग्जाम होती है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन गुजरात में, इंडियन सिटीजन इज एलिजिबल। 130th क्वेश्चन, इन रिमूवल पार्शियल डेंचर indirect retainer is most effective when it is placed। ये तो उसका डेफिनेशन ही है, जितना हो सके उतना दूर होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन पूछिए, मैट्रिक्स, ई कॉम, आर्ट, क्या ट्विटर में पूछ रहे हो। 130 में आंसर आएगा बी, जितना हो सके उतना दूर रखना है। 131st क्वेश्चन, 50-year-old मेल, क्रॉनिक पेनफुल रैग्ड अल्सर्स है, डिस्कोमेटिक जिंजिवाइटिस है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में चिकन वायर पैटर्न देखी, और पॉजिटिव सीरम पॉजिटिव है एंटी डेस्मोग्लिन 3 के लिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर दिस डिजीज। वन 31 में आंसर है सी, डेस्मोसोम्स इज द करेक्ट आंसर, वो भी स्पेसिफिकली डेस्मोग्लिन वाले। 132nd क्वेश्चन, पेशेंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिसीज वाला पेशेंट, scheduled for a surgical extraction, which of the following is the most significant contraindication regarding the use of local anesthesia। 132, करेक्ट आंसर इज बी, यूज ऑफ एपिनेफ्रिन, थायराइड स्टॉर्म हो जाएगा। 133, साइलोलिथ मोस्ट कॉमनली इन वाटन्स डक्ट, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वहां होता है। 133rd क्वेश्चन, देखो ट्विटर के एग्जाम हो, क्लास 2 के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी में एग्जाम आती है बीडीएस के लिए एलिजिबिलिटी, तो उसमें भी आपका टैलेंट देखा जाता है। ठीक है, हमने ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करवाया है जिसको, वो बच्चे ने मुझे ऐसे पूछा था कि सर हम इंटरव्यू गुजराती में दे तो चलेगा, तो हमने इंग्लिश की भी ट्रेनिंग दी, कैसे आंसर दे इंटरव्यू में वो भी ट्रेनिंग दिया। तो बीडीएस को ही हम, मतलब ऐसे कुछ होता नहीं कि बीडीएस आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एलिजिबल फॉर दिस सीट। यहाँ आंसर आएगा बी, हायर विस्कोसिटी और हायर कैल्शियम फॉस्फेट कंटेंट। 134th क्वेश्चन, in a dental bridge if the span is doubled, ठीक है, deflection of the bridge under a specific load increases by a factor of। 134 में क्या आंसर आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी हमने आपको समझाया था। ठीक है, क्यूब आपको कर देना है। 135th क्वेश्चन, Porphyrin gingivalis
produces a specific class of proteolytic enzymes that degrades host proteins and deregulate immune response. ये enzymes को हम क्या नाम देंगे? B is the correct answer. Gingipains. 136 question. Gorlin-Gold syndrome उसमें ओकेसिस भी होता है. Which other skeletal abnormality is a feature of this syndrome? इसकी सैलरी बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि 53,000 है. ये सैलरी आपको नहीं होगी, आपको 1,10,000 से स्टार्ट होगी. क्यों? क्योंकि ये तो आपका बेसिक पे है. उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिलेगा, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फिर ट्रेवलिंग अलाउंस, फिर मेडिकल अलाउंस. ये कुल मिलाकर आपकी सैलरी हो जाएगी 1,10,000. परमानेंट जॉब है ये. सैलरी बढ़ती है हर साल 8%, कम नहीं होती है. 136 में आंसर है बी, बाइफीड रिब्स. 137th क्वेश्चन. Which type of internal resorption is characterized by replacement of pulpal space within with bone-like or cementum-like tissues, appearing as a cloudy enlargement of the canal? नेक्स्ट जीपीएससी क्लास 2 2030 में आएगी. अराउंड 180 सीट आने वाली है, क्योंकि ये लोगों का प्लान है कि जितने भी तालुका से बड़े बड़े, मतलब छोटे थे और बड़े हो चुके हैं, उसमें 180 या 90 सीट आने वाली है 2030 में. तब तक नहीं आएगी. ट्विटर की एग्जाम भी ये पूरी हो गई, फिर 2030 से पहले कोई एग्जाम नहीं आने वाले. 137 में आंसर है बी, रिप्लेसमेंट इज ऑप्शन. 138. व्हेन परफॉर्मिंग ए गो गेट्स ब्लॉक कहाँ पे टारगेट होना चाहिए? Correct answer is neck. 139. Albright's McCune-Albright is a severe form of polyostotic fibrous dysplasia. Which triad defines this? In 139, B is the correct answer. ठीक है. एंडोक्राइन भी आएगा, पिगमेंटेशन भी आएगा और बोन का भी आएगा. द कॉस्ट ऑफ मेन ये जुड़ा हुआ है मैक्यून ऑलब्राइट के साथ. ठीक है. और कॉस्ट ऑफ कैलिफोर्निया न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस में आएगा. 140th question. Which component of gypsum bonded investment material is responsible for providing thermal expansion? 140th question. A is the correct answer. सिलिका, क्वार्ट्ज या क्रिस्टोबलाइट. ठीक है. वो फेस चेंज करेगा. 141. A patient is unable to pucker their lips or whistle following a surgery in parotid region. कौन सी नर्व इन्वॉल्व है या अफेक्टेड है?
फास्टेस्ट आंसर बाय भाग्यश्री 141 में सी इज द करेक्ट आंसर, बक्कल ब्रांच। 142, a patient on digoxin for the heart failure is prescribed a course of clarithromycin. Why is this combination dangerous? क्यों dangerous है ये? सही आंसर है बी। It inhibits P glycoprotein and gut flora, significantly increasing digoxin levels and risk of toxicity. 143rd question. Syndroma is notorious for which type of spread which often leads to skip lesions and late-stage recurrence? C is the correct answer, perineal invasion. 144th question. According to Murray's stages of tooth development, at what stage of root formation does a permanent tooth usually begin to erupt in the oral cavity? वन फोर्टी फोर में सब लोग बी बता रहे हैं। करेक्ट आंसर इज सी, 3/4 ऑफ द रूट लेंथ कंप्लीटेड। मूर्स के हिसाब से ये है। ठीक है। 145th क्वेश्चन। इन लडविक्स एंजाइना द मोस्ट इमीडिएट थ्रेट टू पेशेंट लाइफ क्या होगा? मर जाएगा। कब मर जाएगा? जब वो श्वास नहीं ले पा जाएगा। 145। Here the answer is airway obstruction. 146 क्रीप क्या है? ये तो आपको पता ही होगा। In 146, that is the answer is A. 147th question. Which condition is characterized by cotton wool और osteosarcoma में रिस्क ज्यादा है कन्वर्शन में? 147। A is the correct answer. 148 वाइब्रेटिंग लाइन कहाँ पे होती है? सही है, जंक्शन पर होती है मूवेबल और इमूवेबल में। 49th question. Squamous curvature shows that which of the following tissues reaches
200% of its adult size before puberty and then shrinks during adolescence. अब जीपीएससी कभी कभार क्या करेगी, इमेज बेस्ड भी पूछ लेगी कव में जो आता है स्क्वेमन में, फिर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोलेगी. सी इज द करेक्ट आंसर, इम्यूनिटी वाला टिश्यू. ठीक है. 150th क्वेश्चन, विच लोकल एनेस्थेटिक इज एन एस्टर. ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है. अनलाइकली द कॉमनली यूज्ड एमाइड्स and primarily used today as a topical agent. 150th question. वन फिफ्टी में आंसर आएगा बी, बेंजोकाइन इज द आंसर. टॉपिकल आया तो बेंजोकाइन आपको लिख देना है. 151st क्वेश्चन. During a BSSO, most common source of significant intraoperative hemorrhage is damage due to which vessel? Correct answer is C, retromandibular vein. 152nd question. A varicose carcinoma, it is also known as Ackerman's tumor. It is distinct from SCC because कैसे वो अलग होता है? Correct answer is it lacks cellular atypia. 153rd question. In bulk fill composites, the depth of cure is increased to 4.5 mm, whereas in traditional resins, we are going for 2 mm. This is primarily achieved by कैसे आप achieve वो करोगे, डेप्थ को कैसे इंक्रीज करोगे. C is the correct answer, using stress relaxant monomers and high translucency. 154th question. A patient presents with sudden onset unilateral facial paralysis, inability to close eye, loss of taste. तो कहाँ पे लीजन होगा? टेस्ट चला गया, इसका मतलब कोई ब्रांच इन्वॉल्व हो जाएगी. जिन्होंने 5 मॉक टेस्ट पूरे किए उसके लिए हम शायद बना रहे 2-3 टेस्ट अलग, पॉसिबल हो तो. 154 में आंसर आएगा बी, इन द फेशियल कैनाल कोड़ा टिम्पनी. टेस्ट इन्वॉल्व है इसलिए कोड़ा टिम्पनी वाला इन्वॉल्वमेंट होगा. 155th question. When performing a free gingival graft, donor tissue is usually harvested from the palate. The graft should ideally be taken from a site at least 2 mm away from the gingival margin of teeth to avoid.
155 में आंसर आएगा सी, causing gingival, एक मिनट भूल हो गई, causing gingivalization on the donor teeth. 156th question. Which of the following drugs is a suicide inhibitor of the enzyme cyclooxygenase? वन फिफ्टी सिक्स में क्या आंसर आएगा? Fastest answer by Jyoti. Aspirin is the correct answer. 157. Mucoepidermal carcinoma is graded based on the ratio of cell types. Which cell type's predominance indicates a high grade aggressive tumor? 157. Fastest answer by Krima. Epidermal or squamous cells are predominant. 158. Red complex is well known in periodontics. In primary endodontic infections, which group of bacteria is most commonly found? Primary endodontic infection. 158th क्वेश्चन है, एंडो में कौन सा ग्रुप का बैक्टीरिया होगा? सही आंसर है ऑब्लिगेट एनारोबिक ग्राम नेगेटिव रोड्स. 159th question. Patient taking biphosphonates for osteoporosis requires a surgical extraction. According to the AAOMS, the risk of MRNJ is significantly higher if the patient has been taking drug for more than, ये तो repeated question है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. 159. Correct answer is 4 years. ठीक है. Question number 160. A radiolucency that scallops between the roots of mandibular teeth where the teeth remain vital and the lamina dura is intact is most likely. 160 में आंसर आएगा बी, traumatic bone cyst. 161st question. Stomodium is separated from the foregut by buccopharyngeal membrane. Membrane is composed of. One 61. Bhagyashree is the first to answer.
Correct answer is B, ectoderm and endoderm. 162nd question. In Frankel behavioral rating scale, a child who is reluctant to accept treatment displays some evidence of negative attitude but complies with dentist. कौन सा rating है ये? 162. Correct answer is B, 163. Patient presents with target-like skin lesions and bloody crusted lips. Which drug class is the most trigger for this syndrome? 163rd question. Correct answer is B, sulfonamides or antibiotics. They are the triggers for EM and may lead to Steven-Johnson syndrome. 164th question. Which type of gold alloy is indicated for the fabrication of RPD framework due to its high strength? ये तो क्लासिफिकेशन ही है, आपको पता होना चाहिए. टाइप 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन तो आता ही है हर एक जीपीएससी में. डॉक्टर जूही जानी, आप नए नए ज्वाइन हुए, लेकिन आप पहले क्वेश्चन का नंबर लिखिए, फिर सी या बी लिखिए, ताकि हमको पता चलेगा कि आपने कौन सा आंसर दिया. 164 में आंसर आएगा डी. ठीक है. 165th क्वेश्चन. Red complex of bacteria is strongly associated with pocket depth and bleeding on probing. Which of the following is not a member? कौन सा रेड मेंबर नहीं है? 165 में आंसर आएगा डी. Prevotella is the orange complex. 166. Which radiographic view is most visualizing a zygomatic fracture in isolation? Jug handle view. 166. 166 में सब लोग सी बता रहे हैं. करेक्ट आंसर है. 167. CGGC of the mandible is histologically induced from brown tumor. कैसे अलग होता है वो? 167 में किसके ब्राउन ट्यूमर से अलग होता है? करेक्ट आंसर इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. ओके. 168. Patient with angina pectoris takes nitroglycerin sublingually. कैसे वो एक्ट करता है? 168. B is the correct answer, decreasing preload by causing systemic venous dilation. 169th question. Herb step lines is used to treat class 2 malocclusions by
C is the fastest answer by Jyoti, then Krima, then moment captured, Rutu. Here correct answer is C, posturing the mandible forward. It is a functional appliance. 170th question. Epidermolysis bullosa is a group of genetic disorders characterized by extremely fragile skin. The dystrophic form of EB is caused by mutation in the gene for. करेक्ट आंसर इज सी, टाइप 7 कोलेजन। तन्मय ने सही आंसर दिया, ज्योति ने सही दिया, बाकी सब लोगों ने गलत दिया। ठीक है, अब ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 171st क्वेश्चन। In the development of ameloblastoma, which specific mutation is found in approximately 60% of mandibular cases, leading to the constitutive activation of MAP kinase pathway? 171 में आंसर आएगा ए, BRF, बी। अभी लेक्चर के शुरुआत में हमने आपको समझाया था। 172nd question. Before one osteotomy के time, blood supply to mobilized maxilla is primarily maintained by which vessel? Correct answer is ascending palatine artery. 173rd question. Wegener's granulomatosis, यानी कि granulomatosis with polyangiitis, is a systemic vasculitis. Which laboratory marker is specific for the active systemic form of this disease? Correct answer is A, CANCA. ठीक है, 174th question. Knoop hardness test is often preferred over Vickers hardness test for measuring the hardness of dental enamel and dentin because क्यों प्रिफर की जाती है? वन सेवेंटी सिक्स पर क्रीमा पहुंच गए, हम 174 पर है। Correct answer is B. Elongated diamond indentation is less sensitive to the elastic recovery. That is the reason we are using. 175th question. A polymorphous low-grade adenocarcinoma of the minor salivary glands is histologically famous for its Indian filing and targetoid arrangement of cells. Which other tumor must be excluded because it shares these features? 175. Fastest answer by Kiran. Very good. Correct answer is adenoid cystic carcinoma. 176. A patient presents with a lead line on the gingiva
The bluish black line is caused by the reaction of lead in blood with किससे react होगा lead blood के साथ? 176th question. Correct answer is hydrogen sulfide produced by oral bacteria forming leading lead sulfide precipitates. 177th question. In guided tissue regeneration, the primary purpose of barrier membrane is to बैरियर मेम्ब्रेन का क्या रोल है? प्राइमरी. सही आंसर है prevent the fast growing gingival epithelium and connective tissue from contracting the root surface. 178th question. When performing a inferior alveolar nerve repositioning for the implant placement, which anatomic landmark is used to identify the exit of nerve before performing the osteotomy? कौन सा लैंडमार्क जरूरी होता है ये करने से पहले? सही आंसर है मेंटल foramen. 179th question. Rhino-oculocerebral mucormycosis is a fungal infection that primarily affects the patients with uncontrolled diabetic mellitus. Why does the fungus show a preference for this state? फंगस को क्यों इतना अच्छा लगता है ये स्टेट? 179th question. B is the correct answer. High glucose and acidic pH provides an best medium for growth. And fungus utilize host iron through siderophores. 180th question. Cusp deflection caused by polymerase shrinkage is most pronounced in which type of preparation? Correct answer is B, wide and deep class 2. In 181, superior salivary nucleus provides preganglionic parasympathetic fibers to which ganglion? Correct answer is pterygopalatine and submandibular ganglions. 182. Which histological feature is the most important for distinguishing an oral melanotic macule from mucosal melanoma?
182. The answer is B. Nested melanocytes are the distinguishing factor and cellular atypia at the epithelial connective tissue junction. मैक्यूल में क्या होता है? खाली एक इंक्रीज्ड पिगमेंट है, ठीक है। मेलानोमा में प्रोलिफरेशन होता है। 183. Which component of formocrosol is responsible for its ability to fix pulp tissue और डिवाइटलाइज भी कर देता है? Correct answer is formaldehyde. 184th question. In SARP, surgically assisted rapid palatal expansion, which suture is not surgically released? 184th question. First and fastest answer by Jyoti. Correct answer is intranasal suture. 185th question. Which material is used as a filter in X-ray tube head to remove low energy, long wavelength photons that do not contribute to the image? 185. B is the correct answer. Okay. Aluminum discs are placed in the path of beam for inherent and added filtration. 186. Which MMP is known as neutrophil collagenase? ये तो बार बार आ ही रहा है, आपको ये पक्का आंसर पता होना चाहिए। तीसरी बार एक क्वेश्चन अभी आया। 186. करेक्ट आंसर इज बी, MMP 8। ठीक है। 187. A patient with hereditary hemorrhagic telangiectasia, Osler-Weber-Rendu, presents with multiple red papules on the tongue and lips. These telangiectasias are essentially 187. A is the correct answers. They are the malformations. 188. What is the golden rule for management of avulsing primary incisor? जिन्होंने भी लेक्चर्स अटेंड किया होगा, हमने ये एवल्सन ऑफ प्राइमरी टूथ के लिए आपको बात समझाई थी। अब आपको देखते हैं कितना गले में उतरा होगा वो लेक्चर का कंटेंट। 188। देखो, प्राइमरी टूथ को कभी भी रिप्लांट नहीं करना है, यानी कि आपने हमारा लेक्चर सुना ही नहीं है। ठीक है।
जिन्होंने भी हमारे लेक्चर्स देखे हैं उसको पता है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन रूल नेवर रिप्लांट ए प्राइमरी टूथ। अगर करते हो तो वो एंकाइलस हो जाता है या रिजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है। 189, when a patient says S, the space between upper and lower incisors is known as Silverman's closest speaking space. If the incisors click together, this indicates that clicking on sound में क्या होता है, A या B में से आंसर आएगा। Here the correct answer is VD आपका ज्यादा है इसलिए। When clotting factor has the highest, मतलब which clotting factor has the highest shortest, अब नींद आ गई ऐसा लग रहा है मेरे को भी। Which clotting factor has the shortest half-life, approximately 6 hours, making it the first to be affected by warfarin therapy? हमने 9 बजे चालू किया है, 3 कलाक में अभी थोड़ा चेंजेस आने लगा है। 190th क्वेश्चन, B is the correct answer। ठीक है। 7। 191, फिनिक्स एब्सेस किसको बोलते हैं? ये तो हमको थर्ड ईयर में पहले दिन सिखाया था। रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल, क्रॉनिक, एक्यूट। क्रॉनिक सडनली एक्यूट हो जाए। बी एक्यूट, क्रॉनिक जो होता है वो एक्यूट का रूप ले लेता है। 192, which of the following specific antidote used to reverse the effect of midazolam? शुरुआत में हमने बताया था सारे एंटीडोट्स का नाम पता होना चाहिए आपको। Here the correct answer is flumazenil। 193, a clear cell autogenic carcinoma CCOC must be differentiated from which other clear cell containing lesion that is metastatic to the jaws? Options है क्लियर सेल, renal cell, ameloblastoma और पिंडवर्म ट्यूमर। 193 में आंसर आएगा renal cell carcinoma। 194, in the fabrication of PFM, the degassing step of metal coping is essential to। degassing का स्टेप क्यों करते हैं हम? 194th क्वेश्चन, correct answer is B, create a thin layer of surface oxides to allow for chemical bonding with the porcelain। 195, mesencephalic nucleus of trigeminal nerve is unique because it contains। अभी जो लोग आंसर दे रहे हैं वो आपका कैलकुलेशन चालू कर दीजिए, 200 में से कितने सही कितने गलत, और आपको आउट ऑफ 200 कितने सही हुए, कितने अटेम्प्ट किए, वो आप भी आपको कमेंट में बताना है जब हम 200 क्वेश्चंस पूरे करते हैं तब। तो ये आंसर देकर तुरंत ही गिनने का चालू कर दीजिए। 195 में क्या आंसर आएगा? B is the answer, primary sensory neurons located inside the CNS।
तो देखो जब भी ये ऑप्शन सबसे लंबा जो होता है ना वही शायद लगभग आंसर होता है। 196 a patient with Sjogren's syndrome increased risk of developing which malignancy? 196। सही बात है, बी सेल लिम्फोमा इज द आंसर, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है उससे बी सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। 197 which agent is considered gold standard for induction of GA due to its rapid onset? ठीक है। 197 ये रिपीटेड क्वेश्चन है। थायोपेंटोल, प्रोपोफॉल, केटामाइन और एटोमिडेट। सही आंसर है डे केयर सर्जरी वाला प्रोपोफॉल हमारा। केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया करता है। 198th क्वेश्चन in a clinical trial a type 2 error occurs when the researcher, कब होता है टाइप 2 एरर? B is the correct answer. 199 oral hairy leukoplakia एक white lesion है on the lateral border of tongue. It is caused by replication of which virus? Infectious mononucleosis, Burkitt's lymphoma और oral hairy leukoplakia, Kaposi sarcoma। ये सब किससे होते हैं? 199 second last question. Here the answer is EBV। जो मैंने चारों चीज बताई वो इससे ही होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ, अभी सारे लोग अपने स्कोर बताएंगे 200 में से कितने सही कितने गलत। द करेक्ट आंसर इज कंबाइंड हाइट ऑफ जंक्शन एपिथेलियम एंड टिश्यू अटैचमेंट। जो लोग लेट ज्वाइन हुए वो उसका स्कोर बताइए कि 50 में से 40, ऐसे तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको हम थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देंगे जब तक आप स्कोर बताते हो तब तक। ये थोड़ी सिली पॉइंट है लेकिन आपको बहुत काम आएगी। आपने क्वेश्चन पढ़ा 12th फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपकी जो ओएमआर शीट होगी ना वहां पे ऐसे गोले होंगे ए बी सी डी और ई। 12th क्वेश्चन पढ़ा तो आपकी लेफ्ट फिंगर होगी वो 12th के ऊपर रखोगे आप, फिर आपको वो सर्कल करना है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है जल्दबाजी में हम दिक्कत हो जाती है, 12th की जगह 13th कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, लेफ्ट फिंगर 18 क्वेश्चन पढ़ा, लेफ्ट फिंगर 18 पर रखी, आपको सी टिक करना है तो वहां राइट फिंगर ले जाइए और फिर उसको सर्कल करिए। ठीक है, ये टेक्निक आपको काम आएगी, है सिंपल। आज बहुत सारे लोगों को कम मार्क्स मिले, कोई बात नहीं, 180 से नीचे बहुत सारे लोगों को आए, प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। मैक्सिमम रिवीजन कर लीजिए, इजी इजी सिली पॉइंट्स आप लोग गलत कर रहे थे। कोई बात नहीं, जिसको 140 आए वो भी आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन की। ये प्रीवियस ईयर के पेपर से, हमारी मॉक एग्जाम से, वो आप कर लोगे तो भी आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, किरण को भी 157, मुझे लगा कि 180 किसी को आएगा। ठीक है, नेगेटिव निकाल दोगे तो भी आपका स्कोर बहुत ही कम होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पूरा करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप अभी व्हाट्सअप कर सकते हो।
ऋतु को 160 आया, सही है। आपको एग्जाम में खाली कॉल लेटर लेकर जाना है हार्ड कॉपी में। तो बिफोर जर्नी आप देख लो कि आपके बैग में कॉल लेटर है, आपका एक पासपोर्ट फोटो, फिर आई कार्ड, आपका आधार कार्ड होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, और ब्लू पेन, ठीक है। मोबाइल तो अंदर नहीं ले जाने देंगे, तो आपको नीचे वो सबमिट करवाना पड़ेगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप अभी आप शेयर कर सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है। अभी प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस पर ही फोकस करना है। जीपीएससी के जो पेपर्स है उसमें बहुत सारी की खोटी है, गलत है, तो वो छोड़ दो। पल्स के पीछे जो आंसर्स है, ट्रिपलेट में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, वो सब आपको देखना है। हमने अराउंड 5 मॉक डेंटल जीपीएससी एग्जाम्स रखी है, और जिसको अनलिमिटेड करना है उसके लिए भी वेबसाइट में प्लेटफॉर्म है। आज के लेक्चर में कोई आपको डाउट हो तो हमको बताइए, उसको हम सॉल्व करके देंगे, ठीक है। हमारी पीडीएफ करोगे तो हम मास्टर माइंड है। हमने क्या किया है, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर से, अलग अलग स्टेट की पीएससी, अलग अलग नीट एमडीएस की एग्जाम, ये कुल मिलाकर हमने पेपर सब बनाए हैं। तो बेसिकली आपको हम पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम हमारा ये 15वां 16वां का साल है कोचिंग का, तो कहीं ना कहीं तजुर्बा मायने रखता है। पिछली बैच में हमारे 18 लोग सिलेक्ट हुए, अभी एपी में भी सिलेक्ट हुए, ओएस में, एंडो में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपके पास टाइम कम होता है तो कम चीज करिए लेकिन परफेक्ट करिए, ठीक है। तो जो लोग हमारे कोर्स में जुड़े नहीं है, वो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ओरल मेडिसिन के क्वेश्चंस आपको रिपीट करने के लिए मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करिए, यूज करिए, ठीक है। चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, उसमें भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक्स होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि प्रोस्टो में भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमको पता ही नहीं, ठीक है। जैसे कि जो रिलेशन में कौन सी नई टेक्निक आई है, फिर ओएस में भी कोई टेक्निक आई हो इंजेक्शन की, कोई नया डोज आया हो, ये कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट टाइम रीडिंग टॉपिक्स में आपको हमारी पीडीएफ है, हमने ये 5वां छठा लेक्चर लिया है। अराउंड 10 to 12 पीडीएफ्स होगी हमारी एमसीक्यूज की, वही आपको सॉल्व करना है। लेकिन आज जो लोग हमारे बैच में ज्वाइन हो गए उसको ही हम प्रोवाइड करेंगे। आपको एप्लीकेशन में जाना है, ये एप्लीकेशन लिंक है, ये एप्लीकेशन होगा प्ले स्टोर पर, ए टू जेड ऑनलाइन कोचिंग। वहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाना है, वहाँ पे डेंटल, मॉक डेंटल जीपीएससी एग्जाम्स में जाना है। वहाँ पे आपको जीपीएससी कोड अप्लाई करना है, ये कोड है, तब जाके 50% में आपको वो कोर्स या टेस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आप ये टेस्ट देते रहिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो आपको वही अभी 2 दिन में रीड करना है, ठीक है। और कोई आपको क्वेरीज हो तो बता सकिए। ज्योति जी का मैसेज आया है, उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैं कोर्स की लिंक व्हाट्सएप से शेयर करूंगा, ठीक है। आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप बता सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशंस हो, हमारे कोचिंग के बारे में सजेशन हो तो आप बता सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। नीट लास्ट ईयर पेपर्स और जीपीएससी क्लास 1 पेपर्स, तो ये डाउट ऐसा है कि मान लो कि अभी आपके पास तो टाइम ही नहीं, नीट वाले, जीपीएससी में बहुत सारी की गलत है। तो अभी ये है कि आप जो पल्स के पीछे आंसर्स होते हैं
ट्रिपलेट में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वही सॉल्व करिए ताकि आपको दोनों का एक्सपीरियंस मिल जाए। नीट वाले सारे क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं आते एग्जाम में, थोड़े अलग आते हैं जीपीएससी में। जैसे कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी थे, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, ये देखो ये फ्लैप वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जीपीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात मत समझो कि वे पेपर सॉल्व कर दिए तो सही बात है। बट हाँ, आपके पास कोई और सोर्स नहीं तो नीट के पेपर्स, जीपीएससी के पेपर्स, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो बताइए। और कोई आपको क्वेरीज हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये हमने फ्री में प्लेटफॉर्म दिया है ताकि आप आराम से आपके एग्जाम पास कर सको। आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप सिलेक्टिव हो जाओगे क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं और एकेडमी में होता नहीं है। सीरीज के भी स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, एस्पायर के भी आए हैं, बहुत सारे यूपी की भी कोचिंग के बैच के स्टूडेंट है हमारे पास कि सर आप कैसे पढ़ाते हो। ठीक है, हाँ, कई कभी कभार जीपीएससी में भी वही ट्रिक होगी। ये हमने जीपीएससी खुद पास की है तो हमने ये पेपर उसी तरह बनाते हैं जैसे जीपीएससी देता है, तो ब्रैकेट में भी ये आएगा। सही बात है, जिसको 140 मिले सही बात है, 160 तक आपको जाना पड़ेगा। और कोई क्वेरीज हो आपको तो बताइए मुझे। पीडीएफ उनको ही मिलेगी जो ये कोर्स में ज्वाइन होंगे। एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाना है, वहाँ पे मॉक डेंटल जीपीएससी एग्जाम्स को परचेज करना है। 50% डिस्काउंट ऑफर होगी, जीपीएससी कोड अप्लाई करना है। फिर भी आपको अगर दिक्कत लगती है पढ़ने में, कोई पढ़ाई में कोई क्वेरीज होती है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखा है, उस व्हाट्सएप पर आप खाली व्हाट्सएप करना है, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा क्योंकि ये नंबर हॉस्पिटल में दिया हुआ है। तो गाइस, इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय। और कोई डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आराम से पढ़िए, शांति से आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। 2 दिन ही है, इतना ज्यादा मत पढ़िए कि आपकी हेल्थ बिगड़ जाए। पॉजिटिव नोट के साथ एग्जाम देनी है। मैं शायद एग्जाम सेंटर पर आ जाऊंगा 11 बजे। वहां भी आपको कोई लास्ट में कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइज इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो भी लोग देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबा देना है ताकि हम इन केस नेक्स्ट लेक्चर कल या परसों सडनली ले सके तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हैव a nice time and good night to all guys. Once again, we are extremely thankful to you for providing your presence here because your support means a lot for our motivation. Thanks a lot. Have a nice time and bye bye.